यशायाह का 45 उसका 7 को एक बार मैं पढ़ देता हूँ। उसमें लिखा है 45:7 में 5 को पहले पढ़ देता हूँ। मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं। मुझे ये जो मैं पढ़ रहा हूँ, ये जो वचन है ये सिर्फ वही, जैसे अब मेरे पास आकर के कोई पूछेगा और मेरे जैसे ही कोई 10 लोग रहेंगे, कौन है रवि सॉलोमन? तो आप ना उसके आँखों में देखिएगा, एक हिचकिचाहट रहेगा। मैं आँख के अंदर आँख डालकर देखकर बोल सकता हूँ, मैं हूँ। क्यों? आँख के अंदर आँख डालकर देखकर बोल सकता हूँ, मैं हूँ। अगर मुझसे कोई पूछेगा, आपका नाम क्या है? आप क्या करते हैं? मैं बोल सकता हूँ। क्यों बोल सकता हूँ मालूम है? क्योंकि मैं वो हूँ जो मैं बता रहा हूँ। मेरा नाम रवि सॉलोमन है। मैं बता रहा हूँ तो मेरे पास हिम्मत होगा। बाकी कोई भी कहीं भी वो मतलब हिचकिचाएगा, नहीं बोल पाएगा, बोलेगा लेकिन एक लेवल में आके टूट जाएगा, ऐसा। तो अ, यहाँ पर परमेश्वर के मतलब यशायाह की किताब में 7 में ऐसा लिखा है, 7 के यशायाह के 45 के 5 में लिखा है, मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं। मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता, तो भी मैं तेरी कमर कसूँगा। परमेश्वर यशायाह से बात कर रहा है, ठीक है? परमेश्वर जब बात करता है, तो यशायाह से बात करते समय वो परमेश्वर होकर बात करता है। शब्द परमेश्वर बनकर बात करता है, सीधे-सीधे बोलता है। कितनी बड़ी बात है, याद रखिए। कितनी मुश्किल है परमेश्वर से बात करना, लेकिन परमेश्वर बोल रहा है उसको, यशायाह को थोड़े दे पढ़िए वहाँ, यद्यपि तू मुझे नहीं जानता। ऐसा है कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर को नहीं जानते। मतलब क्या है इसका? परमेश्वर के लोग परमेश्वर को जैसा जानना चाहिए वैसा नहीं जानते। इसका मतलब ये हुआ, यहां परमेश्वर बोलता है, मैं यहोवा हूं, दूसरा कोई नहीं। मैं यहोवा हूं मतलब मैं शब्द परमेश्वर। यहोवा जैसे ही बोले तो आपको ये मालूम होना चाहिए, शब्द परमेश्वर। हम उसको इंडियन भाषा में, हिंदी भाषा में वर्ड गॉड बोलेंगे, है ना? पुराने नियम हम वर्ड गॉड बोलेंगे, उसी का नए नियम में जब हम बात करेंगे तो जीसस करके बोलते हैं। तो मैं यहोवा हूं और दूसरा कोई नहीं, मतलब इसके अलावा कोई दूसरा नहीं बोलने की हिम्मत। अगर कोई बोले, अरे ऐसा कैसे तू बोलता है, तेरे सिवा कोई दूसरा नहीं है? हाँ, सृष्टिकर्ता कोई दूसरा नहीं है, शब्द परमेश्वर कोई दूसरा नहीं है। देयर इज नो अदर वर्ड गॉड। क्योंकि मेरे आवाज, अभी कभी कभी हम लोग ऐसा सोचते हैं कि कैसा सोचते हैं कि मान लो अभी हम गांधी की आवाज को सुनते हैं, अरे ये तो गांधी बात किया। नेहरू की आवाज को सुनते हैं, तो ये तो नेहरू है। भाइयों और बहनों, आज रात ठीक 12 बजे बोलते ही साथ आपको पता चल जाएगा ये हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आपको आपको देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। भाइयों और बहनों, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं का मतलब ही है कुछ गड़बड़ होने वाला है। क्या होने वाला है? कुछ बंद होगा। मतलब प्रधानमंत्री अच्छा करने वाले हैं, लेकिन गड़बड़ क्या होने वाला है, उस अच्छाई के लिए हमको भुगतना होगा। क्योंकि आज तक अच्छाई के लिए हमेशा हमको ही भुगतना पड़ता है। जो अच्छाई करने वाला वो कभी नहीं भुगतता, लेकिन जो अच्छाई के लिए हमको भुगतना पड़ेगा, कि वो जैसे ही बोलेंगे आवाज, तुरंत शब्द जो होता है ना, वो जैसे वीडियो देखने के लिए कुछ स्थान चाहिए, कुछ इंतजाम चाहिए, लेकिन शब्द सुनने के लिए कोई इंतजाम नहीं चाहिए। आप रास्ते में जाते जाते वीडियो नहीं दिखा सकते, रास्ते में जाते ए हेलो ऐसा करके बुला सकते हैं। शब्द पहुंचता है, शब्द का एक डिस्टेंस को, जैसे लाइट पहुंचता है
वैसा शब्द भी पहुँचता है, थोड़ा धीरे पहुँचता या फिर लेकिन लाइट फ़ास्ट पहुँचता, लेकिन पहुँचता है। तो यहाँ यहोवा परमेश्वर बोलता है, मैं यहोवा हूँ, दूसरा कोई नहीं। कोई भी पूछे, परमेश्वर कहाँ बात करता है? भई तुम क्या परमेश्वर से बात करते हो? नहीं, हम नहीं बात कर पाते, तो भी वो हमसे बात करता, वो याद रखना हमको। हम क्योंकि यहाँ लिखा क्या है? क्योंकि यहाँ लिखा है, आपको मिला है ना यशायाह 45 का 5 में, कोई दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। मुझे छोड़ बहुत सारे प्रभु है। मैंने एशिया के एक पिछला इसमें जब गया था, उसमें कहीं पर लिखा हुआ था कि मेरे को छोड़ के बहुत सारे प्रभु हैं, मनुष्य भी उनमें से बहुत सारे प्रभु बनकर कार्य करते हैं। लेकिन उन लोग कैसे हैं? उनकी कहानियां हैं, उनकी आप बीती बातें, हिस्ट्री कुछ है उनके। वो आए थे, वो किए थे, वो करे। अब औरंगजेब की कहानी है, अकबर की कहानी है ना? तो उस उन कहानियों को जब हम देखते हैं तो उनकी क्रियाएं और की हुई अच्छी बातें, बुरी बातें। अकबर के बारे में जब भी बात होगा, रिलीजियस में बहुत हिंदू और मुसलमान और सब लोग अच्छा लेके चलता था, अकबरनामा बनाया वो, और ऐसा था वैसा था, हमको सुनने को मिलता है। तो वैसे वैसे वाले प्रभु बहुत सारे हैं, लेकिन परम ईश्वर एक, अभी तक ऐसा वीडियो में तो नहीं बताया। एक एक श्लोक है, मैं यूजुअली सबको बताता हूँ वाला। उसमें जिक्र है, उसमें गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय। गुरुर साक्षात पर ब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो वहां पर भी परमेश्वर तक पूरा नहीं पहुंचा, पर ब्रह्म तक पहुंचा। ये जो श्लोक है, उसमें भी पर ब्रह्म तक, मतलब इस सृष्टि के बाहर, वो जो सृष्टि करता, सृष्टि से अलग होकर जिसने सृष्टि किया, वो भी पूरा पूरा परमेश्वर तक नहीं पहुंचा वो श्लोक भी। तो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय, मतलब गुरु जो है सृष्टि करता हो, गुरु जो है विश्व को खत्म करने वाला, पाप का संहरण करने वाला हो। गुरुर गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वराय, बहुत सारे प्रभु, बहुत सारे देवता के ऊपर महा ईश्वर हो। महा ईश्वर कैसे होते हैं? एक राजा भी महा ईश्वर हो सकता है, तो महेश्वर हो। गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरु वही हो जो साक्षात इस सृष्टि को रचने के बाद, इस सृष्टि का अंग नहीं, सृष्टि से अलग हो करके, सृष्टि के पहले, उसके पहले रहा हो और सृष्टि उसके द्वारा से बनी हो। सृष्टि साक्षात परब्रह्म है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस प्रकार के गुरु की तू वंदना कर। तो हमारा गुरु उस प्रकार से हमारे सामने बात कर रहा है, शया से बात कर रहा है। तो ये बोल रहा है यहां पर, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं, तुझे यद्यपि तू मुझे नहीं जानता, तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा, जिससे उदयाचल से अस्ताचल तक लोग जान लें कि मुझ बिना कोई है ही नहीं। मैं यहोवा हूं और दूसरा कोई नहीं। इतना स्पष्ट यशायाह के 45 में परमेश्वर। हम कभी कभी कुछ लोगों के अंदर कुछ आत्माएं उतर जाती हैं और लोग उनके पास लाइन लगाकर खड़े होते हैं, ये सोचकर कि ईश्वर बात करने वाला है ना? जबकि वहां का जो पावर है, उस देश का, उस गांव का, उस जंगल का, उस जिले का, उस एरिया का कोई ताकत आकर के उनके अंदर घुस के बात करता है, उसको भी हम बड़े ध्यान से ईश्वर करके सुनना शुरू कर देते हैं। नागपुर में ऐसी एक किस्सा था, किसी के घर में उनके अंदर में उनके घर में कोई था, उनके अंदर में कोई वहां का एक आत्मा उतरता था। वो आके बताता, ऐसा है वैसा है, ये है वो है, ऐसा बताता था, है ना? तो ऐसा हमको एक सिंधी परिवार था, उसको हमको भी सुनने को मिला। ऐसे बहुत सारे जगह में ऐसा होता है। एक बार की बात है, मैं उसको नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक बार की बात है, ये मेरे ख्याल से खैरागढ़ की बात है मेरे ख्याल से। तो वहां पर एक स्त्री के अंदर में एक कोई आत्मा उतरता था और बहुत भीड़ लगता था, है ना?
और उस आत्मा का नाम सबको पता है वहाँ पर, लेकिन मैं उसको यहाँ पर नहीं लूँगा, क्योंकि वो उनके लिए आदर का विषय है। तो इसीलिए हम उस गरिमा को भी वहाँ पर रखेंगे, मेंटेन करेंगे। तो खैरागढ़ में उतरता था। तो जब उतरता था, तब वहाँ पर जब जाके देखे तो 300, 400, 500 लोग का भीड़ ऐसा लाइन से खड़ा रहता था। खड़ा रहने के बाद वो औरत को जब मैं देखा तो क्या करती थी, ऐसा कुछ आग हाथ में रखती थी, अच्छा मुँह में भी डाल देती थी। मुँह में आग डाल देगी, उसको कुछ नहीं होगा, हाथ में आग ले लेगी, कुछ नहीं होगा उसको। और वो सबका भविष्य बताती थी। भविष्य है, ये है, वो है। उस समय में हम परमेश्वर को मैं जो जानता था, लेकिन हमारे घर में थोड़ा-सा परमेश्वर के उस वो पर नज़दीकी की कमी थी उस समय। तो वहाँ पर लेके गए थे, तो वहाँ पर जब हमने देखा कि इतने सारे लोग उस आत्मा के पीछे में चल रहे हैं और उसकी बात को सुन रहे हैं। हमारी भी बारी आई। तो जिसने जो हमारे को लेकर के वहाँ पर गया था, उसको देख कर के वो जो लेडी थी, मेरे ख्याल से विधवा हो गई थी वो, और विधवा हो गई थी और करीब 26-27 साल की थी। और वो जो मेरे को लेके गए थे, उनको देख कर के चिल्लाने लगी, "तू यहाँ पर क्यों आई है? ऐसा है, वैसा है।" बहुत ज़ोर से उसको गाली दी, और गाली देने के बाद फिर छोड़ दी। फिर मेरा टर्न था। मैं जैसे ही वहाँ पर जा कर के बैठा, तो मेरे को देख कर के हँसने लगी। हँस करके आँखों में आँखें डाल के हँसा, "आप क्यों यहाँ पर क्यों आए हैं?" फिर वहाँ पीछे के खड़े लोग, "आप ये जो हैं, इनके बारे में आप नहीं जानते। ये बहुत जो बोलते हैं वो वैसा होता है। आप इधर क्यों आए हैं? आप आदेश करते, वहीं से हो जाता। आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है।" तो मैं कुछ भी नहीं बोला, चुपचाप उसको देखा। मैं बोला, "जिस काम के लिए आए हैं उसको करिए ऐसा करके।" तो उसने ऐसा आग उठाया और हाथ में रखा। जैसे ही हाथ रखा, जल गया हाथ उसका। नहीं, पहले उठाया और मुँह में डाला तो मुँह जल गया, हाथ में रखा तो हाथ जल गया। और उसके बाद उसका भविष्यवाणी उसी समय, अब मेरे पीछे में करीब 120-130 लोग थे, उसी समय उसका भविष्यवाणी बंद हो गया। उसके बाद वो सबको माफ़ी माँगी, बोली मैं आज नहीं कर पाऊँगी। उस दिन के बाद से उसका भविष्यवाणी करना बंद। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर कौन है? परमेश्वर की जीवित आत्मा है। वो क्या थी जो अभी तक भविष्यवाणी कर रही थी? वो वहाँ की कोई लोकल, कोई भी पृथ्वी पर की, या वहाँ की कोई भी लोकल जिसको लोग अपना तरीके से कुछ न कुछ मानते होंगे, भगवान मानते होंगे, पता नहीं, देवी-देवता क्या भी कुछ भी मानते होंगे, हमको पता नहीं उसके बारे में। तो वो कुछ उसके अंदर में आया हो, वो चला गया। लेकिन उसमें क्यों वो आग को लेती थी मालूम है? क्योंकि हर एक के अंदर में परमेश्वर के वचन में लिखा है, आँख रखना और नमक रखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर पहले उसको वहाँ जाने के पहले यहाँ पढ़ देता हूँ। यहाँ लिखा है कि जिस उदयाचल से अस्ताचल, मतलब ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ से साउथ तक सबको पता चल जाए कि परमेश्वर के अलावा कोई दूसरा परमेश्वर, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ईश्वर नहीं बोल रहा हूँ, भगवान नहीं बोल रहा हूँ, देवी देवता नहीं बोल रहा हूँ। मैं जो बात कर रहा हूँ वो परमेश्वर के बारे में, ठीक है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर के बारे में। अगर आप लोग कंफ्यूज होकर के मैं किसी ईश्वर को और किसी देवी देवताओं को, हम हमारा उससे लेन देन ही नहीं है, हमारा इन चीजों से कोई संबंध नहीं है। क्यों? इसलिए हम इनका बुरा या भला नहीं बोल सकते, क्योंकि इनसे हमारा संबंध। जैसे आप बताओ, आपके घर में कोई अचानक कोई अजनबी आ जाए और आपके सामने आकर खड़ा हो जाए और आपको बोलने लगे, ऐसा है, क्या है, ये हो, हम अच्छा बोलो, बोलो भाई क्या ले आओ, क्या चाहिए आपको? नहीं सॉरी, हम जा रहे हैं। संबंध नहीं तो वार्तालाप नहीं, वार्तालाप नहीं तो कोई बुरा या अच्छा भी नहीं। तो हमारा जो परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं, जो अंदर जिंदा हैं, मैंने आज सुबह खत्म करते समय बोला, यदि आप जीवन को रखते हैं जो परमेश्वर का दिया हुआ है, तो आप इन इन चीजों में नहीं आएंगे, आप सिर्फ जो जीवन देता है उसके पास जाएंगे। अगर आप किसी और के पास जाते तो आप उसके लायक, क्योंकि भगवत गीता में 5 7वें अध्याय में लिखा है, मुझ परमपिता परमेश्वर ने
ऐसा नियुक्त रखा है कि जो जिसे पूजेगा और भजेगा मैं उसके उसी के वश में कर दूंगा। ऐसा करके 7 के 21, 22, 23 में कुछ लिखा हुआ है। मतलब जो जिसको भजेगा और पूजेगा मैं उसको उसके वश में कर दूंगा। लेकिन वो कौन करता है? वो परब्रह्म या परम पिता परमेश्वर। परम पिता परमेश्वर अलग होता है, परमेश्वर अलग होता है, उसको याद रखना है। हमारा परम पिता परमेश्वर नहीं है। परम पिता परमेश्वर जो होता है वो पुराना, बहुत पुराना और बहुत ओल्ड परमेश्वर माना जाता है। ये सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, इसीलिए अंतर है, उसको याद रखना। परम पिता परमेश्वर को और परमेश्वर को, दोनों को अब कंपेयर नहीं करना, है ना। परमपिता परमेश्वर जैसे ब्रह्मा है, वो भी सृष्टिकर्ता पिता ऐसा हम बोल देते हैं, है ना। लेकिन यहाँ परमपिता परमेश्वर नहीं, ये सृष्टिकर्ता परमेश्वर। तो हम जिसके पास जाते हैं और जिसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं वो उन चीजों से अलग है, ये इस बात को प्रमाणित करता है। ठीक है। तो अभी जैसे चपरासी है, आप एक कलेक्टर हो लेकिन आपके पास बैच नहीं है। आप एक ऑफिस में जाते हो लेकिन किसी को पता नहीं आप कलेक्टर हो करके। वहां चपरासी बैठा है, वो आपको रोक देगा। क्या बोले? हाँ बोलो। मैं कलेक्टर हूँ। अच्छा, तो मैं अमिताभ बच्चन हूँ, बोलो। क्योंकि आपके पास बैच नहीं। बताओ कहाँ तुम कलेक्टर? कलेक्टर होने के लिए कुछ होना चाहिए, अथॉरिटी। नहीं तो साधारण लोग के पास भी, मैं इसको क्यों बता रहा हूं, साधारण सा वर्क करने वाला, वो कोई बुरा वर्क नहीं कर रहा, छोटा वर्क नहीं है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी में वो उसके अधिकार क्षेत्र में एक कलेक्टर को भी रोक सकता है यदि वो उस कलेक्टर को नहीं जानता है। वैसा ही इस संसार में ताकतें हैं, पावर्स है, विदाउट अथॉरिटी, विथ अथॉरिटी। ठीक है। ये अथॉरिटी दो प्रकार से दिया जाता है। एक जो संसार का परम पिता है, oldest father. Ours is eternal father. Oldest father has a beginning, but eternal father doesn't have any beginning. Oldest father will come and go, but eternal father will not come and go. Son will come and go. ये अंतर है। तो oldest father will come and, because he doesn't have anyone to send in his name, because he is afraid of, उसको oldest father जो रहेगा उसके पास में हम, क्योंकि वो उस ताकत, उस जगह से है जहां उसने अपने अधिकार को क्रिएट किया, उसको हमेशा डर रहेगा। वो खुद आएगा ये पोस्ट को लेकर। मान लो कैसा, मैं उद्धार करता हूं बोलकर आने वाले हर चीज एक ओल्डेस्ट फादर होगा। मतलब कैसे? वे जो आत्मिक दुनिया की सेना में जो हाईएस्ट लेवल, थोड़ा लेवल, लो लेवल, थोड़ा लो लेवल, उस टाइप के लोग होंगे, वो आएंगे और आपको सिखाएंगे, अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। लेकिन मृत्यु को बात और अधूलों की बात, जैसे मैंने बताया, उन बातों में आपको ऐसा ट्विस्ट करके लेके चले जाएंगे। अगर कोई आएगा बोलेगा भगवान का ईश्वर ही नहीं है, आप प्रकृति हो, प्रकृति में विलीन हो जाओगे, ऐसा बोल देगा। कुछ बोलेगा 8 रूल्स को फॉलो करने से आप निर्वाण हो जाएगा, ऐसा बोलेगा। कुछ बोलेगा नहीं नहीं ऐसा नहीं, आप फिर से जन्म लेके आ जाओगे, ऐसा बोलेगा। लेकिन मैंने सुबह क्या बताया था, केबीसी में क्या करता है, 7 करोड़ के समय में कोई अंदाज नहीं चलता है। मतलब आपका जिंदगी केबीसी के 7 करोड़ से भयंकर बड़ा, बहुत बड़ा और बहुत बढ़कर है। एक बार ये आत्मा इस शरीर को छोड़कर निकलने के बाद आपको ये मौका ही नहीं मिलेगा, नो चांस। आप इसमें रहते हुए मौका होने के कारण आपका जो ऑप्शन है वहां नहीं अवेलेबल है। तो जो उसका स्रोत, सोर्स है, उस तक पहुंचना बहुत जरूरी है। नहीं तो कहीं अगर आप वापस, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं, अच्छी बात है यदि तो वापस फिर से जन्म ले ले तो कोई बात नहीं है ना, अच्छी बात। अगर नहीं लिए तो की बात है। अगर ले लिए, फिर से जन्म ले ले, हाँ फिर से जन्म ले, हाँ फिर से जन्म ले, कोई बात नहीं, अच्छी बात है ना। लेकिन हम, परमेश्वर ऐसा नहीं बोलता है। परमेश्वर क्या बोलता है? एक बार मरना और न्याय होना मिलता
अगर वो सच हुआ, मेरे हिसाब से परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, है ना? क्योंकि सृष्टिकर्ता परमेश्वर क्यों बोलेगा झूठ? उस किससे झूठ बोलता? तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन वो हमें जानता है। तो वो बोलता है कि बार-बार, बार-बार नहीं, अगर मेरी बात सच है तो आप उस ऑप्शन को ज़्यादा तवज्जो देना है कि मान लो अगर जो परमेश्वर ने बोला, यहोवा परमेश्वर ने बोला, शब्द परमेश्वर ने जो बात बोला, वो बात अगर सच है नहीं है, ना मान भी लिया आपने, सच मान लिया और नहीं हुआ तो भी घाटा कुछ भी नहीं, क्योंकि आप तो फिर से जन्म ले लोगे। लेकिन वो जो बात बोला वो सच निकला, तो आपका जन्म तो होगा ही नहीं। फिर क्या होगा? तेरा क्या होगा कालिया? ऐसा हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर बोलता है पर यहाँ पर कि मैं, वहां पर इसीलिए लिखा है, मैं उजाले, उसके बाद वो क्या बोलता है? सुनिए, ये जो वचन है उसको सीधा सीधा परमेश्वर बात कर रहा है, याद रखिए। सृष्टिकर्ता परमेश्वर, सृजनहार, सृजनहार परमेश्वर, ये कायनात सब मेरे अंदर समाई हुई है करके ऐसे दिखाने के बाद उसका रूप भी तो दिखता है। परमेश्वर असीम है। वचन में लिखे, देखिए सृष्टिकर्ता परमेश्वर और परमपिता परमेश्वर का अंतर देखिए। सृष्टिकर्ता परमेश्वर और परमपिता परमेश्वर में जब यीशु से पूछा गया कि तू क्या परमेश्वर है, तो उसने बोला हाँ, लेकिन सब कुछ मैं नहीं, क्योंकि मैं तो शब्द मात्र हूं, उसका शब्द हूं, पुत्र हूं। सारे अधिकार हैं, लेकिन कुछ अधिकार पिता के हाथ में है। वो दोनों एक हैं, लेकिन पिता के हाथ में है। इसमें आप परम पिता परमेश्वर ऐसे गलतफहमी में मत चले जाइए। क्योंकि अभी मान लीजिए ऐसा कि मेरे एक फादर हैं और मेरे पड़ोसी में मेरे फादर से भी थोड़ा उम्र वाले, उनको भी मैं पापा बोलता हूँ, ठीक है? लेकिन लिखते समय मैं आपके फादर का नाम और पड़ोसी का नाम है अंद्रियास, मिस्टर अंद्रियास नहीं लिख पाऊंगा, फिर अपने फादर का नाम लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो जेन्यून है, बायोलॉजिकल। तो वैसा सच में एक परमेश्वर है और कहलाने वाले परम पिता या कुछ और परमेश्वर, कुछ और परमेश्वर ऐसा बोल सकते हैं। तो यहां पर अंतर देखिए, एक है जो अपना मुंह खोलेगा, पूरा यूनिवर्स को अपने मुंह के अंदर देखा, कायनात, पूरे कायनात को देख, लेकिन उसके साथ साथ वो भी दिख रहा है। सृष्टिकर्ता परमेश्वर को सामने देख ही नहीं सकते। सृष्टिकर्ता परमेश्वर क्यों नहीं देख सकते? उस परमेश्वर के रूप को जो त्रिएकत्व को एक साथ अगर जोड़कर एक साथ अगर हमको देखना, तो इट इज नॉट पॉसिबल। आदमी सामने वाला मर जाएगा। तो फिर कैसे देख सकते हैं? शब्द परमेश्वर अलग आएगा, पवित्र आत्मा परमेश्वर अलग आएगा, पिता परमेश्वर आएगा ही नहीं। उसे क्यों क्यों ऐसा क्यों क्यों यीशु ने ऐसा बोला कि देखो मेरा जाना अवश्य है, यदि मैं न जाऊं तो वो पवित्र आत्मा जिसे पिता ने तुम्हें देने का वादा किया वो तुम्हें नहीं भेजेगा। मतलब उसके लिए पुत्र का जाना जरूरी है। मीन्स दो अगर एक साथ, पवित्र आत्मा पूर्ण रीति से आज जो आया हुआ है उसी के साथ साथ अगर यीशु भी आ जाए तो ये पृथ्वी थम नहीं सकता। यही होने वाला है, याद रखिए, यही होने वाला है। क्या होने वाला है? क्यों? ये पृथ्वी नाश होने वाला है। पृथ्वी नाश इसीलिए होने वाला है, अब पवित्र आत्मा यहां पर है, पुत्र परमेश्वर, शब्द परमेश्वर आने वाला है। जैसे ही आएगा तो क्या करेंगे? ऐसा ये चीज, हाँ, विजय जी ने पूछा, हम बोलते हैं परमपिता परमेश्वर। आप बोलने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन यहां पर समझना, परमपिता परमेश्वर हम तेरे पास आते हैं, बोलने के लिए बोल सकते हैं, लेकिन क्या होता है, मैंने बोला पोस्ट, हम जब पोस्ट की बात करते हैं और संबोधन की बात, संबोधन इज डिफरेंट। आप संबोधन में ऐसा बोल सकते हैं, परमपिता परमेश्वर बोल सकते हैं, लेकिन जो खुद को परमपिता परमेश्वर बोलकर आ रहा है वो अलग है। परमेश्वर अपने आप को परमपिता परमेश्वर बोल के नहीं आता, सृष्टिकर्ता बोल के आता। हम उसको परमपिता बोलिए, सृष्टिकर्ता बोलिए, परमेश्वर बोलिए, प्रभु बोलिए, पवित्र आत्मा परमेश्वर बोलिए, है तो एक ही।
लेकिन जो वो आते समय, इसलिए यहां पर क्या बोलता है, मैं यहोवा हूं और दूसरा कोई नहीं। यशया, फिर से मैं बता देता हूं, यशायाह 45 में क्या लिखा, वहां लिखा है कि मैं यहोवा हूं, दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि मतलब वहां मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं बोल दिया। तो यहां पर अगर हम टेक्निकलिटीज को समझना है तो इन चीजों को समझ सकते हैं। बोलने के लिए आप बहन को भी माता बोल सकते हैं। माता जी जरा चाय बनाएंगे आप, तो क्या माता हो गई क्या? ना। टेक्निकल में आपने इसको माता बोला, आपकी माँ है क्या? नहीं नहीं नहीं, वो मेरी बहन है। टेक्निकल्स क्या, आपने संबोधन कैसे किया? संबोधन के साथ प्रेम जुड़ा हुआ होता है, रिश्ता जुड़ा हुआ होता है, आपका भावना, आपकी आपका आपका जो भावना है वो जुड़ा हुआ होता है, इसीलिए आप ऐसा बोल सकते हैं। यहाँ पर परमेश्वर के सामने जा कर के आप अभी, मेरी बेटी है मान्या, अगर वो पप्पा आओ ना, ऐसा करो ना, ऐसा बोलती है, वो क्या बेइज्जती कर रही है क्या? नहीं, वो प्यार से ऐसा बोलते हैं। हम यीशु को, हे प्रभु, तू तू हमारे लिए ऐसा कर, तू है। हम अपने माँ बाप को तू नहीं बोलते, हम प्रभु को तू कैसे बोलते हैं? क्योंकि वो प्रेम का संबंध है। प्रेम के संबंध में क्या होता है, हे प्रभु तू हमारे लिए ऐसा कर, तू ऐसा कर, तू ऐसा कर। जब आप किसी के साथ रिश्ता बनाते हैं, आपको ये, आज ना, आज से मेरे को ना, आप ना, आप मत बोला करो, आप ऐसा बोलो, आप वैसा बोलो, तू करके बोलो, ऐसा बोलने के लिए बोला जाता है। इसका मतलब क्या? तो कुछ जगह होते हैं जहां पर प्रभु प्रभु से हमारा व्यक्तिगत संबंध होने के कारण, हमारा आपसी रिश्ता होने का, हम उसको तू भी बोल देते हैं। ठीक है, ठीक है, वो अब हम दूसरे लाइन में नहीं जाएंगे। तो परमपिता परमेश्वर जब संबोधन संबोधन और पोस्ट के साथ आता वो अलग है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर के पोस्ट के साथ जब आता है वो अलग। जब कोई अप्सर सारी कायनात को अपने अंदर दिखा सकता है, वो खुद भी दिख रहा है, इसको भूलना नहीं है। क्योंकि परमेश्वर को कोई वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर को कोई देख कर जिंदा रह नहीं सकता। मतलब त्रिएक परमेश्वर अगर एक होकर के आ गए, परमपिता परमेश्वर तो त्रिएक होकर के नहीं आ रहा है, वो तो पूरा पूरा आ रहा है। वो नहीं बोल रहा है ऊपर में कोई है नहीं, मैं ही सब कुछ हूं बोलता है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां बोल रहा है कि पिता, हे पिता, शब्द परमेश्वर पिता से बात कर रहा है। अब क्या होने वाला है, पवित्र आत्मा पूर्ण रीति से पृथ्वी पर आ चुका है। अब पुत्र परमेश्वर आने वाला है, भूकंप आएगा। जिस दिन न्याय का समय आएगा, उस दिन ये संसार खत्म हो चुका होगा। उस समय में सारे लोग वहां जब न्याय के लिए खड़े होंगे, जब अंतिम समय चल रहा होगा, ये सब घटनाएं होने वाली हैं, अंतिम समय चल रहा होगा। उनका कैसे, आज ये मीटिंग होने के, सुबह का मीटिंग होने के बाद मैडम ने मेरे से एक चीज पूछा, पूछा नहीं, बात कर किया कि पतरस ने, कि पौलुस ने कहा था कि हर एक के कार्य आग में डाले जाएंगे, और जिनके कार्य उस लायक होंगे वो सोने की तरह निखर कर बाहर आएंगे, और बाकी के कार्य जल जाएंगे। ये कार्यों को समझाने, और हमारे कार्य कितने महत्वपूर्ण हैं और कैसे हैं, कितने मन लगाकर हम कौन सी चीज कर रहे हैं, उसके बारे में जिक्र था। चलिए, यहां पर लिखा है, मैं उजाले का बनाने, साथ में लिखा उजाले का बनाने वाला, अंधियारे का सृजनहार। देखिए, उजाले का बनाने वाला, अंधियारे का सृजनहार, मैं शांति का दाता और विपत्ति को रचता हूं। याद रखिए, मैं यहोवा ही सभी सबों को करता हूं। हे आकाश, ऊपर से धर्म बरसा, आकाश मंडल से धर्म की वर्षा हो, पृथ्वी खुले कि उद्धार उत्पन्न हो, धर्म भी उसके संग उगाए। मैं यहोवा ही ने इसे उत्पन्न किया है। ये सारी चीज, इसको हम इसको एक समय में आकर के सब चीज को समझेंगे। मैं क्यों इस चीज को बता रहा हूं, क्योंकि हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, इसको एक लाइन, चार लाइन में समझना बहुत 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 मुश्किल है। लेकिन ये समझ में आना चाहिए कि जब परमेश्वर है, वही उसका सृष्टि करता है, इसका मतलब क्या? वो बोलता है उजाले का बनाना, अंधियार का सृजन मैं ही हूं। मैं शांति का दाता और विपत्ति का रचता हूं, विपत्ति रचता हूं। क्यों? शांति का दाता भी वही है, विपत्ति वो
क्या होता है विपत्ति। हम कई बार सोचते हैं कई चीज़ों को कि जैसे अभी अपने बच्चों के लिए आप जब वो चलना शुरू करता है, तो चलते-चलते आप बीच में छोड़ देते हैं। उसके लिए आप विपत्ति रचते हैं। आप उसके लिए गिर गिर कर रोता हो। तो माँ-बाप उसके लिए विपत्ति अगर नहीं रचेंगे तो चलना नहीं सीखेगा। उसके बाद क्या होगा, साइकिल जब चलाना सीखता है तो हाँ, पकड़ा हूँ बेटा, हाँ, हाँ, पकड़ा हूँ, छोड़ दिए हैं, पकड़ा हूँ, पकड़े, मम्मी-पापा पकड़े हैं। उसको जब पता वो चला के चला जाता है, जब पीछे से धड़ाम से गिरता है। लेकिन वो चलना सीख लेता है। विपत्ति का रचना परमेश्वर जब करता है कंस्ट्रक्टिव होता है, हर चीज कंस्ट्रक्टिव होता है। विपत्ति और के जो शब्द है, इसका इसका जो विवरण है, वो आपको सृजन, कोई भी नई चीज का सृजन, जैसे अंधियारे का रचना, उजाला। अगर अंधियारा ना हो तो हम उजाला पता कैसे चलेगी उजाला अंधियारा है, इसीलिए हमको पता चलता है ये उजाला है। तो इसीलिए दोनों को रचने वाला हो, इसीलिए उसने सृष्टि के आरंभ में ही दिन और रात करके रख दिया, जबकि उसका संबंध पाप से नहीं है। पाप से रात का संबंध नहीं जोड़ना चाहिए। वो उसका फायदा बाद में लोग उठाते हैं अंधियारे का, लेकिन अंधियारा पाप की निशानी नहीं है। अगर ऐसा होता तो हमारे सिर में बाल काले नहीं होते, क्योंकि सबसे शोभा में जो हमको सुंदर दिखाने वाला सबसे चीज जवानी के दिनों में, अरे एक सफेद हो रहा, अरे अंकुल मेरा सफेद हो रहा है, मेरा सफेद हो रहा है, मेरा सफेद हो रहा है। काले रंग तो अशुभ होते हैं ना, फिर सफेद होने से तो अच्छी बात है नहीं। हर जगह हर स्थिति वैसे नहीं होती। चलिए अब निकाल लीजिए मेरे साथ, इसमें मैंने बताया, मैं इसको इसीलिए बता दे रहा हूँ इस संदर्भ, क्योंकि इसको बाद में हम जब देखेंगे तब याद आएगा। यशायाह 45 के इस जगह को आप नोट करके रख लीजिए, ताकि आगे बहुत कुछ इसमें से आपको समझ में आए, क्योंकि जिंदगी का परमेश्वर को समझने का सार उसके अंदर में, परमेश्वर अगर समझना है तो उसका सार उसके अंदर में। अब मैं आऊंगा नमकीन वाली बातों में। तो अभी तब यहाँ पर लिखा है, मैं पढ़ देता हूं। मरकुस 9 उसका 50 के बीच में एक लाइन में पहले पढ़ूंगा। उसमें लिखा है नमक अच्छा है। मरकुस मार्क 9 उसका 50, नमक अच्छा है, पर यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो वो उसे किससे नमकीन करोगे। वहां लिखा है अपने में नमक रखो। अपने में शब्द परमेश्वर बोल रहा है, अपने में नमक रखो। तो इंग्लिश में अगर देखेंगे तो उसमें लिखा है कीप सॉल्ट इन योरसेल्फ, आई थिंक इन दैट वे, ऐसा ऐसा कुछ होगा। मरकुस 9 उसका 9 को कौन सा है, 50, 9 का 50। हैव सॉल्ट इन योरसेल्फ एंड बी एट पीस विथ ईच अदर। यहां पर बी एट पीस विथ ईच अदर का मतलब ये संसार के लोगों के साथ पीसफुल रहने की बात नहीं है, क्योंकि मैं क्या बोला, अलगाव करना भी परमेश्वर की ओर से है, विपत्ति डालना भी परमेश्वर की ओर से है, और बहुत सारी चीजें, उजाला और अंधियारा सब परमेश्वर क्रिएट करता है। यहां पर असली जो जो नकली माया यह है कि अपने आप को बड़ा किया जाए, अपने आप को छोटा, ये नकली माया है। असली माया क्या है, यही है असली माया का मतलब। असली माया का मतलब है वो जो आपको समझ में ना आए। आपको मालूम है परमेश्वर ने वो माया ऑलरेडी हम पर क्रिएट कर दिया है कि हमको उस क्या बोलते हैं उसको, एक ऐसा कंसंट्रेट कर दिया हमको, जो परमेश्वर के अपने लोग होते हैं उनके दिमाग को ऐसा कंसंट्रेट कर दिया। देखिए मेरे को ऐसा लग रहा है कि जितने लोग अभी मतलब कितना 1 मिनट के अंदर में आप लोग ज्वाइन किए, क्यों मालूम है, आप खोज रहे हैं और आपके अंदर में, आत्मा के अंदर में प्यास जगी हुई है। आपके अंदर में परमेश्वर के असलियत को और गहराई से और
और चाहिए, द मोर ऑफ यू लॉर्ड, द मोर ऑफ यू। सिर्फ गाना गाने से मोर ऑफ यू, मोर ऑफ यू, मोर ऑफ यू, आहा फिल फिल फिल, ये शैतान आएगा। परमेश्वर के हाथ में ऐसे नहीं आती है। आप मेरे को और भर दे प्रभु, भर दे भर दे भर दे भर दे। आप अगर बिना समझे भर दे करेंगे तो क्या भर रहा है आपको पता भी नहीं चलेगा। एक साधारण से एक एक खेल है जिसमें एक सिक्का रखा जाता है और 2-3 लोग, 4 लोग, 5 लोग उसमें उंगली रखेंगे और उसमें बोले लेट द स्पिरिट कम, लेट द स्पिरिट कम बोलने से फटाक से एक स्पिरिट आ जाता है। बहुत आसान है, आत्मा को बुलाना बहुत आसान, लेकिन फंसने के बाद मैंने अपनी जिंदगी में वाला चीज किया और 1 महीना कोमा में रहा। 1 महीना मेरी बहन बोली आकर, भैया एक सिक्का है, और उस सिक्के को लेके आई, बोली इसमें ऐसा रखेंगे, मेरे को पता नहीं था इसके बारे में। तो बोली ऐसे ऐसा लेट द स्पिरिट कम बोलो, अपने आप चलता है। मैंने बोला यस और नो लिखा, चलने लगा। यस पूछो, ऐसा ऐसा बताता। बताने के बाद अगले दिन मेरे को टाइफाइड हुआ, उसके बाद ब्रेन में क्या हुआ पता नहीं, मैं कोमा में चला गया जब मैं छोटा था। तो आत्मा की दुनिया इतनी आसान है, इतना फास्ट है, और आत्मा की बात इतनी फटाक से होती है, इसलिए उसके साथ खेलना नहीं चाहिए। तो इसीलिए जब हम चर्च में हो या कहीं भी हो, जब हम गाना गाते हैं, फिल्मी विथ योर स्पिरिट लॉर्ड, फिल्मी विथ योर स्पिरिट लॉर्ड, अनजाने में सब फिल्मी 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 नहीं करना है, वो फिल्मी बन जाएगा। कौन सा स्पिरिट अंदर घुसता आपको पता भी नहीं चलेगा। यू नीड टू बी वेरी मच अटैच्ड विथ योर लॉर्ड टू लर्न टू हियर हिम एंड देन रिसीव द स्पिरिट ऑफ गॉड। आप सिर्फ गाना गा करके फिल्मी फिल्मी करेंगे तो फिल्मी फिल्मी गाना बन जाएगा, फिल्मी जिंदगी बन जाएगा। नौटंकियां बहुत होंगी लेकिन असलियत कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद आपकी जिंदगी तहस नहस, उठा पटक सब कुछ होने वाला। तो इस जगह में क्या लिखा है? इस जगह में लिखा है कि हैव, हैव, कीप नहीं, हैव का मतलब अलाउ, हैव का मतलब होता है अलाउ, अलाउ द सॉल्ट टू बी इन यू। मतलब क्या है यहां लिखा है यदि नमक 50 में, तो किस चीज से नमक, अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप रखो। आपस में मेल मिलाप रखने के पीछे में एक रीजन है। परमेश्वर सबको सब चीज एक साथ, सब चीज एक ही आदमी को नहीं दे देता। तब तक जैसा यीशु आपके इमेज में जैसा बढ़ते चले जाएंगे, आप एक हद तक आप उन चीजों को और ज्यादा हासिल करते चले जाएंगे। लेकिन एक आदमी को 2 4 5, 1 2 3, 1 या 5 6 10 ऐसी चीजें दे सकता है, लेकिन सारी चीजें जो इच्छा करे कि मैं परमेश्वर की सारी सामर्थ को हासिल कर लूं, परमेश्वर से ऐसा बात करूं, इसका मतलब है नाउ यू हैव टू बी केयरफुल, बिकॉज शैतान भी यही करता है। शैतान में आप में अंतर होना है तो सारी चीजें मुझे चाहिए, ये नहीं होना है। परमेश्वर की सेवकाई में जब आप आगे बढ़ते हैं तो मैं पूरी संसार को सुसमाचार सुना दूं और पूरे संसार को कन्वर्ट कर दूं। कन्वर्शन का शब्द अगर आपके अंदर में आया तो इसका मतलब है कि शैतान काम कर रहा है यीशु नाम से। क्यों? क्योंकि परमेश्वर स्वयं ये चीज नहीं करता। परमेश्वर स्वतंत्र करने वाला परमेश्वर है, बांधने वाला नहीं। आप इसीलिए एक जगह लिखा, यीशु ने बोला तुम अपनी तुम ऐसे लोगों के पीछे पीछे भागते और उन्हें अपने मत में मिला देते हो और फिर उनको अपने से भी बुरा हाल बनाकर रख देते हो। मतलब यू वांट देम टू बी कन्वर्टेड इनटू योर पंथ, तुम्हारे अपने रास्ते पर वो आ जाएं और उनके ऊपर में काबिज करके तुम अपने से बुरा बना देते हो। यू योरसेल्फ आर बैड, क्योंकि ये सोच ही तुम्हारी गलत है। कौन सी सोच अच्छी है? वो सोच अच्छी का मतलब, अच्छी सोच का मतलब जो परमेश्वर का रास्ता, परमेश्वर का रास्ता है कि परमेश्वर कैसे, एक प्रकृति को देखिए, ईगल को देखिए, पक्षियों को देखिए, गाय बैल हाथी, इन लोगों को देखिए, ये क्या करते हैं? ये पालते हैं, अच्छा पालते हैं, समझाते हैं, करते हैं, फिर स्वतंत्र करते हैं, छोड़ते हैं। They allow people, there are so many people as parents, they don't want to leave their child.
टू डू देयर ओन थिंग्स, क्योंकि वो उसको कंट्रोल में ऐसा, वो चीजें, कुछ चीजों को सीखने में समय लग सकता है, लेकिन जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो उन्हें स्वतंत्र करना जरूरी है। यहां लिखा है, इसीलिए अपने आप में नमक रखो। नमक का अर्थ क्या होता है? सबसे पहली बात, नमक का अर्थ होता है वफादारी। मतलब मैंने बताया था, नमक हलाल, नमक हराम, वफादारी से संबंधित। नमक को, तूने मेरा नमक खाया है, मैंने तुम्हारा नमक खाया सरदार। मतलब नमक खाना एक वफादारी को निभाने की निशानी है। परमेश्वर ने बोला नमक रखो, मतलब बी सेंसिटिव। आपको मालूम है, जिनको जो सेंसरी परसेप्शन, जिन जिन जो लोग ऑटिज्म और ये सब जो चीजें हैं, और नमक क्या करता है, आपका अगर दिमाग स्लो है और आपको डायरिया हो गया, तो उस समय में क्या देते हैं आपको? नमक और शक्कर। शक्कर भी नमक ही है, तो वो सॉल्ट कैटेगरी में आता है, मीठा है बस, उतना ही है। तो वो शक्कर और नमक को मिलाकर इलेक्ट्रोलाइट बना कर देते हैं, है ना। तो उससे क्या होता है, आपका जो ब्रेन है वो एक्टिवेट होता है, उसके अंदर का सेंसरी परसेप्शन और उसके अंदर का जो स्पार्क से वो अच्छा काम करता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, वो अंदर के जो पल्सेस हैं उसको अच्छा एक्टिवेट करता है, आप वापस होश में आते हैं, सोचने समझ शक्ति आती है, दिमाग को ताकत मिलता है। क्या मिलता है? सोचने समझने की शक्ति। तो यहां पर क्या हुआ, वहां पर अपने आप में नमक क्या करता है, एक नमक का बाहरी रूप है स्वाद, नमक की प्रकृति है प्रिजर्व, नमक का कार्य है आपको पल्स एनर्जाइज करना, आपको रिजुवनेट करना। आपके अंदर में अगर नमक कम हो जाए, सोडियम कम हो जाए, पोटेशियम कम हो जाए, या सोडियम ज्यादा हो जाए, पोटेशियम ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, तो बॉडी बिल्डर क्या हो जाता है, आपके सामने खड़े खड़े आप यूट्यूब में डालकर देखिए, हाउ मेनी बॉडी बिल्डर्स हैव डाइड बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ सोडियम और पोटेशियम। क्या होगा, अपने स्किन में शाइनिंग को लाने के लिए, अच्छा शाइन दिखाना है, तो पोटेशियम को ऐसा कंट्रोल में बॉर्डर लाइन में लाकर रखते हैं। कई बार आपको जो पल्स है, पल्स का मतलब क्या होता है, जो मसल्स है कॉन्ट्रैक्ट जो करता है, उसको ऐसा 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 करने के लिए नमक चाहिए। आप नमक पूरा छोड़ दो, उसके बाद देखो आपकी जिंदगी कैसे। मैं तो नमक खाता ही नहीं, उसके बाद उसके अंदर में आप देखेंगे कि क्या होगा, वो ब्लू 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 वो अगर किसी आदमी को काट दे तो आदमी मर जाएगा। नमक खाना इसलिए जरूरी है, जहर, जहर बन जाता नमक के बगैर। इसीलिए क्या हुआ, यहां परमेश्वर बोलता है तुम क्या क्या बन सकते हो। तीन चीजें हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके आधार पर हमारा तुलना होगा। मैं आपको आज वो चीज बताऊंगा जिसमें हम वो सब चीज रखे हैं, लेकिन उसका अगर स्वाद बिगड़ा हुआ है तो हम सबके होते हुए भी नरक जा सकते हैं। मतलब उसके मतलब वो चीज अगर ना हो तो हमारे अंदर यीशु का उद्धार असल में काम नहीं किया है, मतलब एक्टिवेट नहीं हुआ है, या मतलब हमने झूठा विश्वास किया है। इसका कैसे कैसे लगेगा वो, वहां पर लिखा है सबसे पहला फेथ। जो मैंने कठोपनिषद पढ़ा स्वामी चिन्मयानंदा वाला, उसमें लिखा है आई हैव फेथ, ऐसे लिखा था उसमें, आई हैव फेथ। उसमें लिखा था आई हैव फेथ, मेरे अंदर विश्वास है। क्या विश्वास है? कुछ तो करने का विश्वास। 13 नंबर पेज ना, हाँ 28 नंबर पेज, हाँ यहां लिखा है फॉर आई एम फुल ऑफ फेथ। याद रखिए, फेथ का होना बड़ी बात नहीं है, उसके अंदर में फेथफुलनेस इज द स्वाद ऑफ दैट फेथ। मतलब फेथफुलनेस इज द इंग्रेडिएंट ऑफ दैट फेथ। आपके अंदर विश्वास तो है, लेकिन विश्वास योग्यता नहीं है,
अगर विश्वास पात्र आप नहीं हो, किसी मनुष्यों के साथ में आप चीट करते हो या फिर आप धोखा देते हो, आपस में आप फंसाते हो या पीछे से कार्य करते हो, लेकिन भगवान के सामने, ईश्वर के सामने, परमेश्वर के सामने, परमपिता के सामने में जाकर के आप हाथ जोड़कर विश्वास देते हो, इस विश्वास के अंदर में फेथफुलनेस नहीं है। मीन्स आपका फेथ स्वादलेस हो गया है, टेस्टलेस फेथ है। फेथ है, दिख रहा है, पूरा डब्बा भर के एक सॉल्ट का डब्बा रखा है, आपने सॉल्ट सॉल्ट है करके डाल दिया खाने में और आपने परोस दिया भरोसे में। वहां जाके भैया इसमें तो स्वाद नमक ही नहीं डाला। नहीं मैंने डाला, देखो वीडियो में देखो। हाँ डाला, उसको टेस्ट किया, नहीं इसमें तो बिल्कुल स्वाद नहीं है, नमक का स्वाद चला गया है। फेथफुलनेस के एक्शन कि सेंसिटिव परसेप्शन आपके अंदर में सेंसिटिव अगर नहीं हो, इफ यू आर नॉट सेंसिटिव फॉर द थिंग्स of what you are dealing with in this world, you cannot fool God with that faith because it is a tasteless salt. आप सामने में ही यस सर, यस सर, यस यस, या सर, या मिस्टर, या ये या वो, कोई भी, या मम्मी या पापा, कुछ भी आप बोलते हो, फेथफुलनेस मन के अंदर में नहीं रखे हो तो विश्वास परमेश्वर के साथ में, क्योंकि परमेश्वर क्या बोलता है, मैं सुबह बोला था वचन में क्या लिखा था, मैं तुम्हारे काम और तुम्हारी कल्पनाएं दोनों को जानता हूं। ये जो कल्पनाएं हैं वो तुम्हारा धोखा का विषय है, काम है बहुत अच्छा दिख रहा है, आप एक दूसरे को मिला रहे हो किसी के साथ और वहां पर काम करवा रहे हो, लेकिन कल्पना कर रहे हो वहां इसके साथ ये हो जाना, उसके साथ वहां जुड़ जाना। दो रंगा काम, दो मुहा चीज, दो शब्द, दो अर्थ वाले शब्द, ये सारी चीजें फेथलेसनेस का नहीं। फेथ के होते हुए आप एक जगह में बहुत फेथफुल हो, क्योंकि आप जो हो वही करोगे और वही बोलोगे। What you are, you will do the same things. आपके अंदर में आप अपने आप को जांच कर देखो कि मैं समय आने पर वहां से कहीं से भागता हूं क्या। कोई जगह में आपको आवश्यकता है, उस जगह में आपका मन इतना कच्चा है कि आप समय आने पर फटक से एक जगह से वहां से भागकर फिर बाद में घूम फिर कर आकर मदद करने के जैसा एक्टिंग तो नहीं करते। या फिर किसी बार आप अच्छे तो, अरे मेरे को पता होता तो मैं ऐसा कर देती, मैं ऐसा कर देता, अरे आप मेरे को बताना था, ऐसा करके मुंह देखा व्यवहार तो करते हो, लेकिन ईश्वर के सामने जब भक्ति की बात आई, ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय, ये करते हो, या यीशु प्रभु यीशु या अल्लाह करते हो क्या? ये फेथ तो है, लेकिन फेथफुलनेस नहीं है। द इंग्रेडिएंट ऑफ द टेस्ट ऑफ दैट फेथ हैज गॉन। आप मुंह देखा सामने में तो बात करते, पीछे में उल्टा सीधा बकवास करते हो, तो फेथ तो है। फिर आप बोलोगे परमेश्वर के सामने में आप जैसा करते हैं वैसा चीज, ऐसा नहीं वैसा नहीं करके बात आ जाएगा। इसीलिए हमको सावधान होना है कि फेथ के रहते हुए भरा हुआ डब्बा है हमारे पास, आई एम फुल ऑफ फेथ। इसने बड़े तरीके से लिखा, इसमें बोला, ओ डेथ thou knows the fire sacrifice which leads to heaven, explain that to me for I am full of faith। उसको वो सोच रहा है जो लिखने वाला और श्लोक को बोलने वाला, आई एम फुल ऑफ फेथ। फुल ऑफ फेथ नहीं, यीशु ने बोला थोड़ा सा भी मस्टर्ड के सीड के बराबर भी यदि तेरे पास विश्वास योग्यता वाला फेथ हो तो, फेथ सिर्फ नहीं, फुल ऑफ फेथ है इसके पास। इस व्यक्ति में, कठोपनिषद में, इस श्लोक में फुल ऑफ फेथ से भरा हुआ है, लेकिन इसके पास जवाब नहीं है, ये पूछ रहा है। लेकिन परमेश्वर ने, यीशु ने क्या बोला,
मस्टर्ड के दाने के बराबर भी तेरे अंदर विश्वास कौन सा वाला? क्वालिटी वाला, हाईएस्ट क्वालिटी वाला फेथ इतना सा काम करेगा बनिस्बत टेस्टलेस फेथ के पूरे बोरी भर कर लाओ तो कुछ भी काम नहीं होगा। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि आपका विश्वास का भरा होना लेकिन फलों का ना होना। हम इसमें क्या बोल देते हैं? फल फल फल। हम सिर्फ फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट तक ना सीमित रहें। फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट है, लेकिन परमेश्वर का ध्यान सिर्फ फल तक सीमित नहीं, फल के स्वाद में भी है। फल तो अच्छे बहुत सुंदर से, आप कई कई आम अभी आजकल आप देखते होंगे, है ना, बहुत सुंदर सुंदर आम, बड़े बड़े पीला मस्त आम, लेकिन खाएंगे तो एक बूंद टेस्ट नहीं। अरे यार ये कौन सा आम आ गया? हाँ, 300 रुपया दे करके किलो लेके आए, इसमें टेस्ट ही नहीं है, खाने का ही मन नहीं करेगा। तो परमेश्वर को आपकी जिंदगी में कैसे इंटरेस्ट होगा? हाउ ही नोस यू। वहां क्या लिखा मालूम? उस जगह में क्या लिखा था? एशिया में 45 में, मैं तुम मुझे नहीं जानते। इसका मतलब क्या मालूम है? ये जानने का मतलब, ओ दैट इज मिस्टर सिंह, ये वाला जानना नहीं। ये कौन सा वाला जानना? जब हम गुस्सा करते हैं तब हम बोलते हैं, हे हेलो, तू मेरे को नहीं जानता। मतलब, हे हेलो, you don't know me, how hard and how harsh I can be if I come to this stage where I need to face you. तो यहां तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें जानता हूं का मतलब यह है कि तुम्हारी चोमुपना, तुम्हारे बकवासगिरी, तुम्हारी फूटे शब्द जो तुम बोल करके बढ़ाइयां करते हो, तुम अपने बारे में बड़ा सोचते हो, अपने आप को जैसा सोचना चाहिए वैसा नहीं सोचते, अपने आप को कहीं का क्वीन और कहीं का महाराजा पूरी कायनात के लिए तुम बने हुए हो, ऐसा सोच करके तुम बहुत ही बड़ा सा फील करते हो। ये मुझे पता है। तुम यहां तक कि तुम्हारे अंदर में मेरे लिए भी जगह नहीं है। जहां मेरी बात आती है तो तुम मुझे सिर्फ, हे परमेश्वर मुझे ये दे दे, वो दे दे, वो दे दे, वो दे दे, और नहीं होता है, ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं, ऐसा करके रोके बैठे रहोगे। लेकिन तुम मुझे खोज कर मेरे पास आना नहीं चाहते। यदि तुम्हारे अंदर में विश्वास में स्वाद होता, विश्वास योग्यता का स्वाद होता, विश्वास योग्यता का फल होता, उसका स्वाद होता, तो फर्स्ट थिंग, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी, ये सबसे बड़ा प्रेम है। लेकिन विश्वास में इसलिए शुरू कर रहा हूं क्योंकि यहां पर विश्वास से संबंध होता है, क्योंकि प्रेम हम तब तक नहीं कर सकते जब तक हम किसी को मनुष्य होने के नाते जान नहीं जाते। इसीलिए हम कहते हैं हमने परमेश्वर से नहीं, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया पहले, ऐसा बोलते हैं। बाद में हम करने लगते हैं जब हम कुछ होता है, क्योंकि मनुष्य क्या प्रकृति यह है कि कुछ पाता है तो प्रेम करता। धन्य है वे जो मुझे बिना देख के प्रेम करते, नहीं लिखा, विश्वास करते हैं लिखा। बड़ा प्रेम है लेकिन विश्वास जरूरी इंग्रेडिएंट है उस जगह में। तो वहां पर क्या बोलता है? उस जगह लिखा, इसीलिए अपने में नमक रखो, उस वफादारी के इंग्रेडिएंट को रखो विश्वास के क्षेत्र में। अब इसको एक भाग में अलग रख देते। विश्वास के लिए विश्वास योग्यता चाहिए। अब आया विश्वास, आशा, प्रेम। प्रेम में आते हैं जो और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रेम का जो स्वाद है वो है सैक्रिफाइस। हाउ आई लव यू गाइस, ओ आई लव यू मुंबई, मुंबई आई लव यू, ओ हॉलीवुड, बॉलीवुड, जॉलीवुड, चोलीवुड, मोलीवुड, आई लव यू। ये लव यू वाला वो लव यू नहीं है। यहां पर ये सिर्फ शब्दों वाला लव यू नहीं। इसलिए परमेश्वर बोलता है तुम मुख से तो मेरे पास आते हो लेकिन मन से मेरे पास आना नहीं चाहते हो। Where there is a responsibility that you need to take, you want to flee. तुम भागना चाहते हो। विश्वास, मेरे विश्वास योग्यता जैसे स्वाद है, वैसे प्रेम में सैक्रिफाइस, बलिदान वो स्वाद। इसीलिए परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, कैसा प्रेम रखा? ऐसा जैसा किसी ने प्रेम नहीं रखा, तो उसने अपने इकलौते पुत्र को बलिदान के लिए दे दिया। वो स्वाद के साथ आया।
दैट्स द डिफरेंस। वो स्वाद के बगैर का प्रेम, आई लव यू पप्पा, आई लव यू मम्मी, आई लव यू बेटा, ओ लव यू ऑल, हैप्पी बर्थडे, आई लव यू, वी लव यू, वी लव यू, वी लव यू, नहीं। सैक्रिफाइस कैसे कैसे होता है। सबसे इंपॉर्टेंट सैक्रिफाइस, सबसे बड़ा सैक्रिफाइस समय, टाइम। पीपल वोंट गिव यू देयर टाइम। उनको अपना समय इंपॉर्टेंट, उनका समय वो नहीं देंगे, टाइम। मनी वनी तो बात की बात है, सब दूर की बात है, वो भी दे देंगे। इसीलिए परमेश्वर ने, पौलुस ने बोला, यहां तक कि मैं ऐसा प्रेम रखूं कि मैं अपने सारी संपत्ति कंगालों को खिला देना मुमकिन है। सारी संपत्ति कंगाल को खिला दूं, अपनी देह भी जलाने के लिए दे दूं, लेकिन टेस्टलेस, टेस्टलेस प्रेम रखो। टेस्टलेस प्रेम मतलब अपने स्वार्थ को बड़ा समझकर दूसरों के परेशानी को न समझने की प्रकृति। द हैबिट ऑफ नॉट अंडरस्टैंडिंग, because every relation where there is love needs a sacrifice. When आपको समझ में आ जाएगा कि आप परमेश्वर से वो चीज कैसे हासिल करेंगे, जैसा हासिल करना चाहिए वो ऐसे कि जब आपको आपके जगह से कुछ पेन होता है, या आपको कुछ दर्द या दूसरों के लिए थोड़ा तकलीफ उठाने की जरूरत पड़ती है, और वहां आपको क्रोध आता और बिचक जाते हैं, आप ये नहीं समझते कोई बात नहीं, और थोड़ा हम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर के साथ के संबंध के विषय में यदि वो विश्वास योग्यता, वहां आप ब्रीच करोगे, ब्रीचिंग ऑफ द पॉलिसी ऑफ फेथफुलनेस आ जाएगा। यदि प्रेम में सैक्रिफाइस नहीं, सैक्रिफाइस डजंट हैव अ लिमिट, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, इफ यू नो योर गॉड, यदि आप अपने परमेश्वर को प्रेम करते हैं, तो वो सैक्रिफिशियल चीजों में आप इंसान पर नहीं वरन परमेश्वर पर भरोसा करते हैं कि वो हमारा कार्य को देखता, उसका प्रतिफल हमको वहां से आता है। आप सामने वाले को या किसी और को आप नहीं, क्योंकि परमेश्वर क्या करता मालूम है, अपने नजदीक वालों को ऐसी परीक्षा हो, इसीलिए लिखा, हे पिता तू हमें परीक्षा में न डाल पर तू बुराई से बचा। परीक्षा में हमको कई बार गुजरना पड़ता है। परमेश्वर अच्छी बातों में हमारी परीक्षा, अच्छी बातों मतलब हेल्प करने के विषय में, सैक्रिफिशियल विषय में, कुछ चीजों को दर्द सहने के विषय। इसीलिए पौलुस बोलता है तुम आपस में एक दूसरे को व्हाई डोंट यू बियर ईच अदर। इसलिए यहां पर लिखा तुम आपस में मेल मिलाप से रहो, का मतलब क्या है, छोटी बातों में मुंह उठा करके मत बैठ। आपका उम्र बड़ा हो सकता है, छोटा बच्चा हो सकता है, मीडियम हो सकता है, बुजुर्ग हो सकते हैं, छोटी सी एक बात आ गई तो तुम मुंह उठा के मत बैठ। दैट प्रूव्स दैट यू हैव लव बट दैट इज टेस्टलेस। आप और मैं, हमारे अंदर वो प्रेम तो है लेकिन टेस्ट उसके अंदर नहीं है। आज एक कल में, हाँ आज ही एक किसी ने मेरे को एक कोट भेजा था, ठीक है, कोट में उसमें लिखा था, निकाल के पढ़ देता हूं, बहुत अच्छा कोट था। अ, 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 हाँ, ट्रू पीपल नेवर गो आउट फ्रॉम आवर लाइफ इजीली। यहां लिखा है कोर्ट में, ट्रू पीपल नेवर गो आउट फ्रॉम आवर लाइफ इजीली, बट व्हेन इट हैपेंस दे ऑलवेज कम बैक एट द राइट टाइम विदाउट एक्सपेक्टेशन। ऐसा किसी ने कोर्ट भेजा। जो ट्रू पीपल होते हैं, सच्चे लोग होते हैं, वो आपकी जिंदगी में यूं ही नहीं चले जाएंगे, लेकिन एक मिनट, मेरा ये खत्म हो रहा। हाँ, लेकिन दे ऑलवेज कम बैक एट द राइट टाइम विदाउट एक्सपेक्टेशन। बिना बुलाए सही समय में, तकलीफ के समय में आपके साथ में आके खड़े हो जाएंगे।
ऐसा एक कोट आया था, तो मेरे को ऐसा लगा उसमें, कितनी अच्छी बात है। तो यहाँ पर क्या लव, प्रेम में सैक्रिफाइस जो है, उसके बगैर भी प्रेम प्रेम ही दिखेगा, लेकिन उसका कई उसके पंख होंगे, कई मुंह होंगे उसके। वो आपको सिर्फ सामने हाँ 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 समय आने पर आप छोड़ दिए जाएंगे। क्योंकि ऐसे, मैं इसको दोष नहीं लगाता, मतलब अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वो कोई बहुत बड़े दोष की बात नहीं है हमारे नजर में। क्योंकि यदि आप प्रेम करते हैं तो आप इंतजार करेंगे उनके वापस आने का, और आप इंतजार करेंगे कि ऐसा कोई भी नौबत उनको ना आए। पहली बात, आपको बुरा लगेगा, अगर वो आ जाता तो आप सबसे पहले होंगे उनको पूछने और बताने वाले। ये गुण परमेश्वर देखता है, याद रखिए। अपने में स्वाद, नमक रखो, हैव सॉल्ट इन यू का मतलब होता है, मैं तो विश्वास करता हूं, अरे किसी के पास जाने की क्या जरूरत, परमेश्वर तो सबका है ना। ये बहाना नहीं देना है, because God works through a channel, a proper channel and a formula. That is not all the laws and all the rules are not written in this book in that way, because that is understood. वो अंडरस्टूड है। तो यहां पर क्या, तो वहां पर ये हुआ कि सैक्रिफाइस के बगैर, सैक्रिफाइस वो इंग्रेडिएंट है, वो नमक है। इसीलिए वचन में लिखा है, यदि अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप रखो, आपस में मेल मिलाप, जो जो भी इस नमक को लिए हुए लोग हैं, जो ये नमकीन कर सकने वाले लोग हैं, वहां मेल मिलाप रखो का क्यों क्यों मतलब है, रहो मेल मिलाप से रहो का क्या मतलब है? रहो का मतलब यह है कि मुमकिन तो नहीं है मेल मिलाप के साथ रहना, लेकिन यदि कोई बिगड़े तो कोई संभले और समझे। They should have to keep their heart open, that whenever there is an opportunity, there should be a मेल मिलाप। उसको मेल मिलाप को इंग्लिश में इधर में 50 में क्या लिखता है? लिखता है बी एट पीस विथ ईच अदर। हम लोग लिखते हैं ना बी एट पीस, जब लिखते हैं तो मर जाते हैं कोई। लेट योर सोल बी एट पीस, हम वहां के लिए तो उसको लागू कर देते हैं। सोल बी एट पीस कभी नहीं होता, वो केवल उसका होता है जिसका सोल ऑलरेडी बी एट पीस विथ गॉड ऑलरेडी हो चुका है। उसी का मरने के बाद बी एट पीस होगा, नहीं तो बी एट पीस मरने के बाद नहीं है। इसीलिए बी एट पीस वाली बातें पहले शुरू हो जानी चाहिए। ब्रदर आई लव यू, बी एट पीस, लेट योर सोल रेस्ट इन पीस। वाह, रेस्ट इन पीस। तूने रेस्ट करने के लिए पहले उसके साथ के संबंध में उसके ऊपर में मेहनत किया। आज वैसे तो वचन का प्रचार के बाद से मैं ये जो चेयर में बैठा हूं, इस चेयर से उठा ही नहीं हूं। उस समय से लेकर आप लोग चले होंगे, गए होंगे, आए होंगे, सब कुछ किए होंगे। मैं उस 3 बजे से लेकर के अब तक, जब तक कि दोबारा प्रचार नहीं हो, मैं इसी चेयर में बैठा हुआ। इसलिए नहीं कि वहां पर मैं बहुत पढ़ाई कर रहा था, इसलिए नहीं, बैठा हुआ हूं बस, उतना ही। ये कोई सैक्रिफाइस नहीं है। बट वहां पर एक बात है कि जो कमिटमेंट होता है, अगर हमारे अंदर में कुछ चीज चल रहा होता है, आप उस चीज से बाहर निकल नहीं सकते, आप उसमें फंस जाओगे, फंसे रहोगे, क्योंकि वो बातें आपके दिमाग में घुमाएंगी। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हो और जीवित परमेश्वर की जीवित आत्मा को यदि आपने रखा, अगर आपको फालतू के व्यर्थ की बातें पसंद आ रही हैं, तो आप घुटने टेकिए और कहिए परमेश्वर से, लॉर्ड, वो जो 3 चीजें बड़ी हैं, विश्वास, आशा और प्रेम, इसमें जो सबसे बड़ा प्रेम है, फिर विश्वास है, फिर आशा है, इसमें क्या मैंने अपने अंदर स्वाद को रखा है? अब देखिए उसका अगला है होप, आशा। आशा रखने का इंग्रेडिएंट जो होता है, वो होता है हर स्थिति में खुश रहना, आनंदित रहना। उसका उल्टा होता है दुखित रहना नहीं, डाउट करना। मतलब आशा जब कोई रखता है, उसका विपरीत वो डाउट करने शुरू कर देगा, नहीं होगा मेरी जिंदगी में,
ऐसा नहीं हो सकता। जिसकी जिंदगी में परमेश्वर है, उसका कैसा भी हो, चाहे वो जो भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति में उसके लिए परमेश्वर ने कहा है और वो करता है, और ये हुआ है कि अच्छा ही होगा, भले ही उस वक्त वो बुरा होता हुआ नजर आता है। तो वहां पर वो जो स्वाद है, आपकी जो आशा है, वो टूटने ना पाए। अगर आप उस आशा को सही ढंग से धारण नहीं करोगे, और उसके सही ढंग से उस आशा आशा का मतलब क्या, आशा की गई वस्तु का प्रमाण विश्वास है, लेकिन विश्वास को करने के लिए पहले आशा चाहिए ना। देयर शुड बी अ होप, एंड फॉर दैट होप देयर शुड बी अंडरस्टैंडिंग एंड a रिलेशनशिप। जब अंडरस्टैंडिंग और रिलेशनशिप होगा तभी, तो अंडरस्टैंडिंग कहां से आएगा? अंडरस्टैंडिंग केवल जो पढ़ पढ़ कर नहीं आता है। अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग बात करने से आता है, वार्तालाप करने से आता है। परमेश्वर बोलता है अपने में नमक रखो, मतलब डोंट कम इन फ्रंट ऑफ मी विथ डाउट। क्योंकि इसलिए परमेश्वर ने, यीशु ने हमेशा ऐसा पूछा, उसने पूछा क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूं? हां, तू कर सकता है। मतलब वो चीज जो डाउट नहीं वरन विश्वास के साथ में आते हैं, वो एक स्वाद है। और वो कब आएगा? वो जब रिश्ता रहेगा, व्हेन देयर इज अ रिलेशन, देन यू विल गेट दैट होप कि मेरा ऐसे। अगर मान लो एक बात के लिए, आपको एक 10,000 रुपये चाहिए और बहुत नीड है, और आपका रिश्ता जिससे है उसके साथ आपका रिश्ता अच्छा नहीं है, आपके भाई के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है, आप जाओगे उसके पास, तो क्या बोलेगा वो? आपको होप नहीं रहेगा। और जाओगे, आपको मालूम है, मना कर देगा, नहीं देगा, या फिर बोलेगा आखिरी बार दे रहा हूं, इसके बाद नहीं दूंगा। जब रिश्ता आपका किसी के साथ अच्छा होगा, आप कहोगे, तो वो चीज भले ही, लेकिन वहां पर क्या होता है, वहां पर रिश्ता का परख होता है। जब ऐसा होता है तो देयर इज a टेस्ट इन a रिलेशनशिप ऑल्सो। जब आप ऐसा चीज होता है, जो एक लेन देन की प्रक्रिया होती है, याद रखिए, जहां पैसा है वहां टंटा है बोला जाता है संसार में, लेकिन यहां नहीं। यहां पर क्या है? जहां पैसा है वहां परीक्षा है, और जहां परीक्षा है वहां विक्ट्री है, और जहां विक्ट्री है वहां परमेश्वर है। हर पैसे से संबंधित बात में परमेश्वर की संबंधित बात जुड़ जाती है, इस प्रकार की आशा में। कैसे? ये ऑफरिंग देने के द्वारा से नहीं होता। ऑफरिंग हम भीख समझ कर देते हैं ना। जब जब कोई देते और लेते हैं, आप कैसा सोचते हैं? हाउ यू एक्चुअली थिंक दैट यू आर द गिवर। आपकी परीक्षा हो रही है, और अदरवाइज यू फील द पेन एंड इफ यू आर गिविंग, वो आपकी परीक्षा हो रही है। याद रखना, आत्मा की दुनिया में आप बहुत कुछ कमा रहे हो या बहुत कुछ खो रहे हो। इसीलिए वचन में कहा कि कोई भी चीज आप क्या प्राप्त करते हो, कैसा विश्वास करते हो, आपकी आशा क्या है तुम्हारी। इसीलिए पौलुस बोलता है, यदि कोई तुम्हारी आशा के विषय में पूछे तो तुम क्या कहोगे? ये नहीं को सिखा रहा है तो ऐसा कहो वैसा कहो। तुम्हारे पास आशा का भंडार है। You have got the Lord of hope also. Because hope is for future that you don't know. But our future, if the future is Lord, means ये पृथ्वी, ये कायनात में हम कुछ प्राप्त नहीं किए, कुछ भी प्राप्त नहीं किए, तो भी आपके हाथ में परमेश्वर का, आपका नाम और आपका वंश का मतलब होता है हेरिडिटरी थिंग्स, जो आपके लिए परमेश्वर ने नए पृथ्वी में जो रखा, वो तो गया ही नहीं, वो आपका ही है। वो तो पक्का है ना। तो फिर से मैं केबीसी को लेके आता हूं। अमिताभ बच्चन ऐसा बोलते हैं, अरे भाई साहब एक बात याद रखिए, 3,20,000 आप जीत चुके हैं। अब आपको ये, आप खेलो आगे, हारो, इतना तो आपको पक्का हो गया कि अभी आपको मिलेगा। अच्छी बात है ना। इतना तो पक्का है कि आपने जिस परमेश्वर पर विश्वास किया, इस पृथ्वी पर भले ही आप पूरा 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 कुछ नहीं समझ पाए, तो भी आपको मिलना ही है।
आपका वंश और आपका नाम युगान युग पुकारने वाले परमेश्वर के सन्मुख में बना रहेगा, जैसा उस समय की पृथ्वी और आकाश बनी हुई रहेगी। तो इतना तो पक्का है, बाकी खेल आपका कि अब आगे आप कैसा खेलते हो। परमेश्वर ने बोला अपने अंदर में स्वाद को रखो। यदि तुम स्वाद को न रख पाओ, इसका मतलब है कुछ गड़बड़ है, तुम्हारे अंदर जीवन नहीं है। अगर जीवन है तो तुमने उस जीवन को अपने अंदर में क्रियावंत नहीं किया, तुमने उसको ज्ञान बनाकर रखा, हासिल तो किया, लेकिन वो गाड़ कर रख दिया उस धन को। यीशु ने एक जगह में बोला कि मैं तुम्हें क्या देता हूं, किसी को 30, किसी को 60, किसी को 90, किसी को 10, किसी को 5, किसी को 15 ऐसे दे करके चला गया एक मालिक। फिर आकर जब देखता है तो एक जिसको मिला हुआ था, वो बाकी सब ने तो व्यापार करके उसको बढ़ा कर रखा। मालिक जब आता तो बोलता है मैं जानता हूं कि तू कठोर है, इसीलिए उसने खोया नहीं था, उसने जो एक टालंत दिया हुआ उसको उसने गाड़ दिया। बोला जब वफादार अपनी नजर सब, उसने क्या सोचा, मैं तो अपने मालिक की नजर में वफादार आदमी, फेथफुल आदमी हूं, मैं फेथ से भरा हुआ फेथफुल आदमी हूं, लेकिन होपलेस थॉट और होपलेस फेथ को लेके चलता था। वो स्वाद को लेके नहीं रखा, उसके होप में स्वाद नहीं था, उसके प्रेम में स्वाद नहीं था, उसके विश्वास में स्वाद नहीं था। इसीलिए उसने एक सिक्के को गाड़ कर रख दिया, ताकि जब मालिक आए तो उसको एक ही वापस कर दे, तेरा है, ले अब छुट्टी दे मुझे। लेकिन यहां परमेश्वर ने क्या बोला, उसको बोला ये तो आग में डाले जाने और नरक योग्य है। उस मालिक ने उसको नौकरी से हटाया और आज के बाद तुझे जो सुविधा मैं देता था सब निकालता हूं तुझसे, क्योंकि बिना बोले, दैट्स इज अनडिफाइंड रूल, अनडिफाइंड एंड अनरिटन रूल है कि जब परमेश्वर कुछ देता है उसके मल्टीप्लिकेशन की जिम्मेदारी हमारी है। वो प्रेम हो, आनंद हो, धीरज हो, विश्वास हो, नम्रता हो या कुछ भी हो। तो परमेश्वर बोलता है कि ये जो नम्रता और ये जो चीजें हैं, ये जो चीजें हैं, इसमें तुम्हारे पैसे, लिए मैंने उस दिन उसमें लिखा अगर तुम स्वाद को नहीं रखोगे तो क्या होगा। वहां लिखा है तो किस चीज से नमकीन किया जाएगा, अच्छा स्वाद जाता रहे तो किस स्वाद से नमकीन करोगे, किस चीज से नमकीन करोगे। मतलब क्या हुआ, परमेश्वर बोलता है कि कैसे तुम अपने आप को, फिर हाउ यू विल मेक योरसेल्फ सॉल्टी व्हेन यू हैव लॉस्ट दैट टेस्ट। तुम वो सॉल्ट, इसीलिए हमें इस बात के लिए बहुत ही ज्यादा सतर्क, हम भीड़ के हिस्से से हो सकते हैं, भीड़ में हम हिस्से होकर के बहुत सारी चीजों में सम्मिलित होकर अपने आप को मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको एक एक करके व्यक्तिगत रीति से आपको पहचानता है। उसने बोला मैं तुम्हें जानता हूं, तुम मुझे नहीं जानते। मीन्स इट इज नॉट अबाउट नोइंग ईच अदर बट अबाउट नोइंग द कैरेक्टर ऑफ ईच अदर। यदि आप परमेश्वर को जानते तो वो, जैसे वो व्यक्ति, यीशु ने क्या बोला, उस मालिक ने उस नौकर से क्या बोला, इफ यू वुड हैव नोन इफ आई एम सो हार्ड यू वुड नॉट हैव केप्ट दैट वन टैलेंट एंड पुट इनटू दैट पिच। ऐसी नहीं रखते तुम, उसको गाड़ के नहीं रखता। यदि तू सचमुच में, यदि तू जानता कि मैं कठोर हूं और मैं तुझसे पूछूंगा, सचमुच परमेश्वर अपने काम के क्षेत्र में कठोर है। He is a hard task master when it comes to the job work. वो हल्के में नहीं लेगा। इट इज नॉट दैट वो ऐसे हाँ 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 अच्छा चलेगा चलेगा, अरे तो ऐसा करोगे, अच्छा चलेगा, वैसा करोगे, ऐसा वैसा जैसा तैसा नहीं चलेगा। इट इज नॉट 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 एट ऑल पॉसिबल। हार्ड टास्क मास्टर है, वो मुर्रवत नहीं करेगा, वो पूछेगा और तुमको उसको जवाब देना ही है। इसीलिए बोलता है
हर एक घुटना टिकेगा इज नॉट ए वेरी मतलब नाइस वंडरफुल सॉन्ग दैट वी आर नॉट गोइंग टू डू एवरीवन वी आर गोइंग टू से ओ देखो वो घुटना टेक दिया अरे तुम भी घुटना टेकोगे, याद रखना। घुटने टेकने का मतलब है कि यू विल नॉट हैव दैट पावर टू स्टैंड और विथस्टैंड इन फ्रंट ऑफ गॉड एंड से या आई एम दैट राइचियस पर्सन, इट इज जस्ट बाय ग्रेस, जस्ट बाय ग्रेस। जब वो ग्रेस के द्वारा से है तो इसको अपनी क्रीड मत समझो, परमेश्वर बोलता है जस्ट अंडरस्टैंड द थिंग दैट इट इज ग्रेस। तुमने इसे हासिल नहीं किया। हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जीभ मानेगी, मतलब तुम भी उसमें भाग होगे और तुम भी मानोगे, लेकिन तुम्हारे अंदर का आग और दूसरे के अंदर के आग में अंतर होगा। लेकिन घुटना टिकेगा, सबका टिकेगा का मतलब होता है कि इवन यू मे थिंक नो नो आई एम लेफ्ट नथिंग इज गोइंग टू हैपन, पर पौलुस ने बोला याद रखना जलते जलते हम अपने आप को किसी एक क्षेत्र में अच्छे समझकर बहुत सारे क्षेत्र, इसलिए यीशु ने बोला उस मरकुस के 9 में लिखा है अपने में नमक रखो, कीप हैव द सॉल्ट इन यू, तुम्हारे अंदर में नमक को रखो, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेट योर फेथ हैव फेथफुलनेस, let your love have sacrifice, and let your hope does not have doubt, but let you believe. Let you have your relation with your Father, let you have the relation with your God, let you have the relation with your Lord, so that all these three things may have the taste. So टेस्ट आना है तुम्हारे अंदर, टेस्ट होना जरूरी है। इसलिए मैं बोला कि नमक का डब्बा वहां पर रखा हुआ है, सफेद नमक का डब्बा, काला नमक का डब्बा, पिंक नमक का डब्बा और सारे रंग के नमक के डब्बे। जितने रंग के स्किन है उतने रंग के नमक भी हैं, और जितने रंग के नमक है अगर वो स्वाद में नहीं तो डब्बे तो भरे हुए दिखेंगे लेकिन काम कोई नहीं आएंगे। और जो काम आएंगे पौलुस पतरस बोलते हैं कि वो आग में डाले जाएंगे, और आग में डालने के बाद जो टिकने के योग्य रहेंगे वही टिकेंगे। लास्ट डेज में परमेश्वर को कैसे लोग चाहिए? हमको वैसा लोग ढूंढ रहा है, ऐसे लोग चाहिए, क्योंकि मजदूर की कमी क्यों है? इसीलिए है, इसीलिए नहीं कि सुसमाचार प्रचारकों की कमी है, इसीलिए क्योंकि मजदूरों की कमी इसीलिए है क्योंकि उनके अंदर में स्वाद नहीं है, सेंस नहीं है, द सेंसिटिव परसेप्शन नहीं है। दे वांट टू कम इन फ्रंट ऑफ देयर लॉर्ड with their words, with their songs, with their music, thinking these things are going to please God. But these things are not going to please God because He has much more sophisticated instruments to hear, and the voice of the music that He has got is the pain that we take. हम जो पेन सैक्रिफाइस के लिए जो पेन उठाते, जो प्रेम में जो हम दर्द को सहकर शांत रहते हैं, हम तिलमिलाते नहीं, वो जो म्यूजिक देता है वो उसे भाता है। जब हम एक दूसरे के साथ में नमक को रख करके विथ सेंस ऑफ फेथफुलनेस, क्योंकि नमक का मैंने क्या बताया, नमक जो है विश्वास योग्यता के साथ, नमक हराम नमक हलाल, तो नमक हलाल बन करके जब हम एक दूसरे के साथ तो वहां पर क्या करेंगे मालूम है, हम वहां सहेंगे, मतलब इल्जाम लगाने के बजाय, दूसरों को नीचे गिराने के बजाय हम प्रभु में, इसलिए लिखा एक दूसरे को, पूरे संसार के साथ नहीं, तुम संसार के साथ मेल नहीं कर पाओगे, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। तुम एक दूसरे जिसके पास नमक है उसके बीच में तो मेल मिलाप रखो, उसमें वो बड़ा ये छोटा है। मद्रास में कोई लोग ऐसा बोलते हैं ये ऐसा क्या है, वो मैं तो ऐसा बोल दिया उसको, मैं तो ऐसा बोल दिया। दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। नमक जिसके अंदर में है, हम बहुत थोड़े लोग हैं, और वो टेस्ट अगर बिगड़ गया, अब फिर किस चीज से नमकीन किया जाएगा? What will make us more salty than when it is once for all gone? इसीलिए बोलता है तुम एक दूसरे को सहना का मतलब होता है कि हाँ ईगो टकराएगा। When some work is done, आप अपने अपने क्षेत्रों में, मान लीजिए आप लोग पैसा कमाने के क्षेत्र में हैं, या प्रचार के क्षेत्र में हैं, या फिर कोई फैक्ट्री के बिजनेस के,
किसी को अच्छा नाम मिल रहा है कुछ समय, किसी को बाद में कुछ नाम मिल रहा है। ये सब आपस में जब आप लोग करते हो, ध्यान देना, परमेश्वर ये जो लोग हैं इनके बीच में ही न्याय करता है। बाहर वालों का न्याय तो बाद में होता रहेगा, हमारा न्याय अभी हो रहा है। You have your judging God in midst of you now. हम ये सोचकर बड़ा आराम से रहते हैं, अरे हमारा तो न्याय ही नहीं होगा। हमारा हो रहा है भाई, अभी हो रहा है, रोज हो रहा है। क्योंकि मलाकी में लिखा है जब प्रभु के लोग बात करते हैं आपस में तो परमेश्वर ध्यान दे के सुनता है। मतलब ऐसा उसका काम चुगली नहीं सुन रहा है। He knows it, that means that he knows, उसको मालूम है। He knows इसलिए बोलता है उस यशायाह में क्या लिखा 45 में, एक यशायाह 45, फिर से मैं उस चीज को पढ़कर आगे आगे बढ़ता हूं। उसमें लिखा है 45 के 5, मैं यहोवा हूं और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं, यद्यपि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैं कमर कसूं, तेरी कमर कसूंगा। मतलब तू मुझे नहीं जानता, मैं कैसे तेरी कमर कसूंगा? कमर कसने का मतलब क्या होता है? आई विल मेक यू रेडी। कमर कसना, तेरी कमर मैं कसूंगा। है, उठ कमर कस और तैयार हो जा, क्योंकि लड़ने के लिए जाना है। ये हम खुद कमर कसते हैं। यहां क्या लिखा है? यद्यपि तू नहीं जानता, यशायाह तू नहीं जानता तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा। तुम्हारा आलस्यपन को मैं मार के निकालूंगा। तुम्हारे अंदर के चोचलेपन और आराम से जो तुम लोग इस संसार में ऐसा मस्त रहने की कोशिश करते हो, कमर कसूंगा। आई विल मेक, यशायाह का मतलब अंतिम दिन, यशायाह का मतलब प्रभु और परमेश्वर का न्याय, यशायाह का मतलब उद्धार की बातें। 23rd यशायाह होने के बाद से जहां तक 66 तक आता है, सारी बातें उसी को दर्शाता है। तो यहां पर क्या लिखा? मैं, अब बताओ, हम अपनी कमर कसें तो अच्छे से। अब कभी कभी जब छोटे में मम्मी जब स्कूल जाते थे तो क्या करेगी, जो मम्मी दर्द दे रहा, अच्छा ठीक है गिर जाएगा नहीं, तो अच्छे से कमर कस के बेल्ट लगा के भेजती है। मम्मी भी ना, परमेश्वर कमर कसेगा। कितने, मतलब परमेश्वर कितना परफेक्ट, कितना स्मार्ट, कितना बुद्धिमान, तो कितने मार खाएंगे। सेंसलेस पीपल फंस जाएंगे। सेंसलेसनेस की बातें वहां नहीं चलेंगी, क्योंकि गॉड इज गोइंग टू टाइटन योर बेल्ट। ही विल, तुम मुझे नहीं जानते, क्योंकि परमेश्वर यहां बोल रहा है क्या मालूम है? बच्चा आ जाओ मेरे कॉलेज, ठीक है, आए हो ना, अब मैं तुम्हारी कमर, मैं तुमको तुम मेरे को नहीं जानते। यू डोंट नो हाउ हार्ड आई कैन बी व्हेन इट कम्स टू वर्क, व्हेन इट कम्स टू जॉब ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। बाकी सब बातों में घर आने के बाद वही परमेश्वर तुमको खेलेगा, कूदेगा, बात करेगा, नाचेगा, गाएगा। काम की बात आई, उसके जैसा हार्ड टास्क मास्टर कोई नहीं है। इसलिए आराम, ये जो चीजें मैं ये कर रहा हूं, इफ यू आर थिंकिंग इन योर हार्ट दैट आई एम डूइंग द वर्क ऑफ गॉड, देयर इज मच मोर थिंग्स दैट गॉड इज गोइंग टू वर्क इनटू योर लाइफ बाय टाइटनिंग योर बेल्ट। मैं तुम्हारी कमर कसूंगा। इसीलिए यहां क्या बोलता है? परमेश्वर के सामने में अगर जाना है, उस परमेश्वर के सामने जो सब कुछ जानता है, वो बोलता है मरकुस के 9 में, नमक अच्छा है, यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो किस काम से नमकीन किए जाओगे। एक जगह वही नमक के बारे में लिखा कि यदि नमक अपना स्वाद बिगाड़ दे तो वो रौंदे जाने, कुचले जाने और फेंके जाने के काम आएगा। इसीलिए बोलता है तुम पृथ्वी के नमक। इफ एनीवन वांट्स टू बी यूज्ड बाय गॉड इन द किंगडम ऑफ गॉड का मतलब मिनिस्ट्री नहीं है। डोंट थिंक दैट टू बी यूज्ड इन द किंगडम ऑफ गॉड इज मिनिस्ट्री। नो, परमेश्वर हमें तैयार कर रहा है यशायाह की किताब के अनुसार से उस नई पृथ्वी
और उस नए आकाश के समय वहां पर हम जरूरी चाहिए, वहां स्वाद वाले नमक की जरूरत है। मैंने तुमसे कहा तुम पृथ्वी के नमक हो, यीशु ने बोला, यू आर द सॉल्ट। अब वो स्वाद अगर बिगड़ गया, मत सोचना, यही सोच लेना, तुम 100% सोच लेना कि तुम उद्धार की बातें, स्वर्ग तो घुसोगे, लेकिन इस्तेमाल होना, वहां पर जाकर के स्वादिष्ट बनने के लिए एक स्थान को प्राप्त करना। परमेश्वर इसलिए लिखा तो अपने में नमक रखो, क्योंकि यीशु ने अपने में नमक रखा। He was faithful, he sacrificed himself, and he was full of faith and belief. वो विश्वास के साथ और विश्वास योग्यता के साथ और सैक्रिफिशियल 100% उसने अपने अंदर में रखा, इसीलिए उसके अंदर में जीवन है। He took the responsibility and he bore our sins upon himself। इसलिए बोला जो उसने हमारे चीज को उठाया, उफ तक नहीं किया वाली बात क्या है, why it is written कि उसने उफ तक नहीं किया, चुप रहा, जैसा वध किया वो मेमना वध करने वाले के सामने शांत चुप रहा। वो तो मैं चिल्लाता है, ये वो भी नहीं किया। उसने बोला आपस में मेल मिलाप रखा, हालेलुया ब्रदर, ओ लॉर्ड ब्रदर, हाँ बिरयानी खाएंगे ब्रदर वाला, ब्रदर मिला मिलाप नहीं। फिर पीछे में वो ब्रदर को ना कार मिला, ये ब्रदर को ना ये मिला, वो ब्रदर को ना अच्छा मेरे को तो उससे अच्छा कार मिला है, हाँ मेरा तो ऐसा ऑफरिंग आया है। नो, ये वाला नहीं, ये मेल मिलाप नहीं। ये मेल मिलाप है सहना और समझना। सहने के पहले समझना, व्हाई a person is going through certain things, and maybe he is not worthy in the sight of this world, but God will give you that sight to see what worthiness that you have to see as I am seeing in him. Have his eyes and have his senses and have his perception and have his mind and have his heart, God says। परमेश्वर बोलता है मेरा मन, मेरी आंखें, मेरी समझ और मेरी बात, इसीलिए तो प्रार्थना करना है। Why we have to pray? What we have to pray? ये नहीं ओ लॉर्ड इसको चंगा कर, उसको चंगा कर, हाँ ये पकड़ चंगा करेगा। Your prayer of authority and the prayer of healing will be heard, but वो सिर्फ वही को देख करके मिनिस्ट्री मत समझो। परमेश्वर बोलता है क्या समझो, ये समझो कि तुम्हें असल में उस व्यक्ति में प्यार करने, क्योंकि परमेश्वर जब किसी को प्यार करने बोलता है इसका मतलब वो प्यार करने योग्य नहीं है। क्या आपको लगता है हम प्यार करने योग्य थे जिसके कारण परमेश्वर ने हमको प्यार किया? ना, जब हम पापी ही थे, ऐसा लिखा, जब हम पापी ही थे तो उसने, वो तो पाप से घृणा करता है, फिर इसका मतलब वो हमसे भी वही चाहता है कि हम दूसरों को नीच और तुच्छ न जाने, चाहे बड़ा प्रभु का दास हो या प्रभु का दास नहीं हो, कोई भी ना हो। तब वहां पर लिखा कि हाउ यू थिंक एंड हाउ यू टेक द पेन। यहां पर कोई आपको बोलता है ब्रदर मेरे लिए प्रार्थना करिए, और आप प्रार्थना कर लेते हैं रात को जाकर के, और उसका बहुत बड़ा ना समझें। दिस इज वो सब यहां पर, वो तो दैट इज एन ऑब्लिगेशन दैट यू हैव टू डू, यू ऑट टू डू। लेकिन परमेश्वर यहां पर बोलता है अपने में स्वाद रखना, नहीं तो वो जो एशिया के 66, फिर से एशिया में जो हमने सुबह देखा था 66, उसमें क्या लिखा था 22, क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूं मेरे सम्मुख में बनी रहेगी, उसी प्रकार तुम्हारा वंश और तुम्हारा नाम भी बना रहेगा, यहोवा की यही वाणी है। ये करने के बाद उसके विरुद्ध में बलवा, लास्ट वचन में लिखा, मुझसे बलवा करने वाले की दृष्टि डालेंगे, जिससे क्योंकि उनमें पड़े हुए कीड़े कभी ना मरेंगे। तब मैंने बताया था कि वो कीड़े कहां से आते हैं, बात बताता हूं, यदि आपका नमक स्वाद खो देगा, वो कीड़े आपके अंदर वैसे ही पनपना शुरू हो जाएंगे। आप विश्वास करते रहेंगे, आप प्रेम भी कर रहे हैं परमेश्वर से, आपके अंदर में आशा भी रखी हुई है, लेकिन विदाउट टेस्ट। व्हाई? बिकॉज
उसका स्वाद सिर्फ नहीं बिगड़ा, उसका कंटेंट ही खराब हो गया। सॉल्ट इज नोन फॉर प्रिजर्विंग थिंग्स। अब आग के अंदर कीड़े आने शुरू हो जाएंगे, जो संसार के वर्ल्डली वर्ल्डली कीड़े आने शुरू हो जाएंगे। तब आप घमंड से फूलेंगे, आपकी बातचीत घमंड से होगी, आपका देखना और आपका चलना, आपकी बोलना घमंड से भरा होगा। आप जो कमा रहे हैं और दूसरे जो नहीं कमा रहे हैं, उनको देख करके एक पार्टीशन और वहां पर एक डिवीजन आ जाएगा। आपके मिनिस्ट्री अगर बढ़ रहा है और किसी का नहीं, तो उसमें भी एक डिवीजन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर का नमक का स्वाद खत्म हो चुका है। अब प्रिजर्व करने वाला नमक जो परमेश्वर स्वयं यीशु जो नमक हमारे अंदर में है, वो उसको उसका उसने दिया है, उसको उस चीजों को हमने खो दिया है, उसके अंदर के सेंस को खो दिया। नाउ द प्रिजर्विंग थिंग, अचार के अंदर नमक मत डालिए, अचार को डाल के रखिए, अचार खराब हो जाएगा, 4 दिन में फंगस लग जाएगा। नमक डालिए, मछली में नमक डालिए, महीनों यूज कर सकते हैं। लेकिन वो यदि उसका स्वाद और उसका कंटेंट, उसका जो 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 प्रकृति को अगर खो दे, नेचर को खो दे, सॉल्टीनेस, इसलिए लिखा है उससे तुम अपने अंदर नमकीन, उसको कैसे नमकीन करोगे? नमकीननेस नहीं जाना चाहिए। अगर वो चला गया तो कीड़े जो संसार, इसलिए मैंने बोला नरक में अलग से कीड़े नहीं होते। इसीलिए उसको मैंने कहां पढ़ा था उसको, हाँ 44, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। इंग्लिश में लिखा है देयर, वो इंग्लिश में क्या लिखता है उसमें, मार्क के 44 9 के 44 में वहां लिखा है देयर वर्म, देयर वर्म, मतलब जो कीड़ा उनके अंदर में है। इसलिए मैंने आज सुबह बोला था, क्या बोला था, खाली हाथ आएंगे हम, खाली हाथ जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। ना हम खाली हाथ आए, हम जैसे भी आए, आते समय हम खाली रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह साथ में आया। हम जब पैदा होते हैं वो अनुग्रह है। गॉड हैज अलाउड अस टू गेट बर्थ। हम खाली हाथ नहीं आए हैं, उसी परमेश्वर के अनुग्रह को लेकर के हमको जाना है। नहीं तो क्या हो जाएगा, खाली हाथ आए हमने सोचा, जबकि परमेश्वर के अनुग्रह में आए, और खाली हाथ जाएंगे। ये संसार का और झूठे नबी और झूठे ईश्वरों की कहानियां और गलत शिक्षा है। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे, ऐसा समझने के लिए वचन में भी लिखा है एक जगह कि हम क्या लेके आए, क्या लेके जाएंगे, उनकी समझ नहीं, क्योंकि वो पुराना नियम है। यीशु बोलता है परमेश्वर के अनुग्रह में तुम पैदा होते और उसके अनुग्रह को, उद्धार को लेकर के जाओ। नहीं तो जो कीड़ा तुम यहां स्वाद बिगाड़ने के कारण, जो कीड़ा तुम यहां पर कमाओगे, तुम्हारा कीड़ा नहीं मरेगा। दैट्स व्हाई इट इज रिटन, जहां उनका कीड़ा, स्वर्ग में कोई कीड़ा नहीं है, हमारा कीड़ा हम लेकर जाएंगे, हमने कमाया है, हमारा आग हमने कमाया है। जबान की आग होगी, घमंड की आग होगी, ज्ञान की आग होगी, है ना, दूसरों को मर्डर करने वाला आग होगा, और वासना का आग होगा। ये सब उसी में उलझते रह जाएंगे। दैट फायर दी, दैट्स व्हाई इट इज रिटन, वहां मैंने पढ़ के बताया दी फायर लिखा है। मैंने बोला कि जब दी फायर लिखा जाता है, इसका मतलब वो फायर और दूसरे फायर में अंतर है। देयर इज अ स्पेशल काइंड ऑफ फायर। इसीलिए इस फायर के साथ, जब मैंने कठोपनिषद में पढ़ा था, उस कठोपनिषद में क्या लिखा, उसमें बोला ओ डेथ, thou knowest the fire sacrifice which leads to heaven, explain that to me, for I am full of faith। वो बोलता है फुल ऑफ फेथ है, विदाउट स्वाद वाला, इसीलिए वो फेथ काम नहीं कर रहा है। और वो पूछ रहा है कि वो फायर जिसके द्वारा स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए कुछ लोग हैं जो तैयारी करके रखे रहते हैं, वो क्या है, वो सीक्रेट को वो बैक डोर से पूछने की कोशिश कर रहा है, पीछे दरवाजे से ज्ञान हासिल करने की कोशिश कर रहा, उसको पता ही नहीं उसने। तब मैंने क्या बोला सुबह, यूहन्ना ने कहा आग का बपतिस्मा देने वाला आ रहा है। संसार के ये वाला फायर और ये वाला कीड़ा को मारना है, तो परमेश्वर के पीछे चलने के द्वारा
पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के द्वारा मिलने वाली सामर्थ और उसकी आग से जो बपतिस्मा देने वाला परमेश्वर है वो हुश करके नहीं देता है। ही हैज हिज पैटर्न ऑफ गिविंग द फायर बैप्टिज्म। वो बोलता है मैं तुम्हें नमकीन करूंगा आग से भी नमकीन होना जरूरी है, क्योंकि संसार की आग को लेकर के अगर तुम वहां चले गए, वहां की आग नरक में कभी ना बुझेगी। लेकिन जब परमेश्वर की आग को तुम ले जाओगे तो परमेश्वर के स्वर्ग में परमेश्वर के अंग बनकर, उसकी ही बॉडी बनकर, उसकी ही, वो हमारा सिर और हम उसके शरीर, उसकी देह बन करके उस आग में हम एक दूसरे में सहभागी हो जाएंगे। इसीलिए यहां पर एक चीज और है, ध्यान दीजिए, आपस में मेल मिलाप रखो का मतलब क्यों है मालूम है? यदि तुम यहां मेल मिलाप ना रख पाए तो वहां जाकर प्रभु के देह के साथ संगति और सहमति और सहयोगिता और सहभागी होना भी मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज परमेश्वर बोलेगा जब तुम वहां सहभागी नहीं हो पाए भाई, तो यहां पर कैसे हो सकते हो? बिकॉज वहां मेरी आज्ञा थी, मेल मिलाप रखना और प्रेम रखना मेरी आज्ञा थी। जब तुम वहां पर माने नहीं तो यहां पर तुम मेरे देह में कैसे शामिल हो सकते हो? हाउ? इट इज नॉट पॉसिबल। तो बोलता है यहां से प्रैक्टिस, दिस इज ऑल ए प्रैक्टिकल ग्राउंड। ये वो प्रैक्टिकल ग्राउंड है। नए आकाश और नए पृथ्वी में 7 करोड़ के कौन बनेगा करोड़पति में जिसका ऑप्शन नहीं होता, उस नए पृथ्वी नए आकाश में कोई तुम यस और वो मतलब ये और वो का संदेह काम नहीं करेगा। वहां पर आपको करेक्ट डिसीजन लेना पड़ेगा। वैसे ही यहां भी 7 करोड़ में अगर आपने गलत डिसीजन लिया 3,20,000 में आकर अटके। वैसे ही यहां क्या हो जाएगा? यहां तुम परमेश्वर के देह में शामिल नहीं हो सकते, सहभागी नहीं हो। यहां पर होना है तो सबसे पहले, इसीलिए मेल मिलाप बहुत बहुत, मेल मिलाप मतलब बात करना जरूरी नहीं है। मेल मिलाप का मतलब होता है यू हैव टू बी राइट विथ व्हाट दैट, मतलब आप उसके पेन को फील करो। आप भले उसके सामने जाके बात नहीं कर पाए या बात नहीं किए, बट आपका जो माइंड है, जैसे हम परमेश्वर के साथ राइचियसनेस में एक माइंड के हो जाते हैं, तब हम उससे संबंध, वैसे ही हम आपस में भी, गलतियां सबसे होती हैं, क्या हमसे और आपसे नहीं होती? लेकिन क्या हम एक माइंड में नहीं आ सकते और सह नहीं सकते? अरे मेरे को तो बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं होता, नहीं होता, तो देह में शामिल होने वाली प्रक्रिया में तुम नहीं हो, क्योंकि तुमने अपने स्वाद को बिगाड़ लिया है। यू हैव लॉस्ट योर टेस्ट। देयर इज नो टेस्ट इन द सॉल्ट दैट यू आर ट्राइंग टू कीप। वो सिर्फ सफेद पाउडर है तुम्हारे अंदर में और कुछ नहीं। तुम उस आत्मा के इंग्रेडिएंट में वो टेस्ट को लेकर के नहीं चल रहे। इसीलिए परमेश्वर बोलता बुलाए गए तो बहुत हैं लेकिन चुने गए कम। और उसमें भी जो चीज असली उद्धार से संबंधित बातों का पूर्णता, उसको आत्मा के अनुसार चलने से होता है। केवल विश्वास, हम कई बार हमने तो विश्वास किया ना यीशु पर, हम बच जाएंगे। हो से तुमने जो विश्वास किया, क्या उसमें स्वाद है? तुमने जो प्रेम किया, क्या उसमें उसका स्वाद है? सैक्रिफाइस है? क्या फेथफुलनेस है? क्या तुम्हारे अंदर में बिलीफ सिस्टम है? क्या तुम्हारे अंदर बर्दाश्त करने की परसिवियरेंस और चीजों की सामर्थ्य तुम्हारे अंदर में है? नहीं, तो फिर तुम्हारा उद्धार व्यर्थ ठहरेगा, क्योंकि तुमने जैसा परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए उद्धार के लिए, वो तुमने हासिल करने की कोशिश तो किया, लेकिन अब तक तुम्हारा नहीं हुआ। इसलिए मैं ये बोलता हूं, आज सुबह जब मैंने खत्म किया था तब मैंने बोला था, याद रखना, तुम्हारे अंदर अगर जीवन है तो तुम्हारा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर के सामने जाओगे। यदि तुम मरे हुए हो तो मरे हुए कामों में मन लगाओगे, मरी हुई आत्माओं के पास जाओगे और मरी हुई शिक्षाओं पर मन लगाओगे और मरे हुए कुछ और जिसको तुम किसी तरीके से कुछ सोचकर उसको पूजना शुरू कर दो, या तुम मरी हुई समाज तुम्हारे लिए बड़ा और जिंदा परमेश्वर छोटा दिखेगा।
तुम्हारा मन कच्चा हो जाएगा और तुम डर से कांपोगे और बुद्धिमान बनने के बजाय तुम मूर्ख नजर आओगे। परमेश्वर बोलता है ये बात को याद रखना, मेल मिलाप को साधारण मत समझना। ये सिर्फ एक अभी अभी हाल ही में अभी कुछ दिन पहले, एक एक हफ्ता पहले हमारे एक क्या होटल्स के कुछ ये है ना, उसमें से एक होटल में दो लोग काम करने के लिए लेट आए नहीं, आए नहीं। वो तो हमारे जो मैनेजर थी, होटल की मैनेजर, उसने उसको फोन लगाया, हाँ तुम लोग आओगे? तो दोनों एक ही पति पत्नी थे, दोनों नहीं आए, तो वहाँ जो काम करने में बहुत मुश्किल हो रहा था। तो फ़ोन लगा के पूछे, तो उन्होंने बोला, हाँ सर मैडम अभी हम आते हैं, 1 घंटे के बाद आते हैं, 4 घंटे के बाद आते हैं, शाम को आते हैं, रात को आते हैं। रात तक आए। इनको बहुत तकलीफ हुआ, 2 लोग और कम हो गए और बहुत ज़्यादा स्टाफ, मतलब काम ज़्यादा है, तो बहुत मुश्किल होता है। तो क्या हुआ, उसने मेरे को फ़ोन लगाया, बोला, मैंने कहा उनसे कह दो, बिना बोले इस तरीके से अगर तुम व्यवहार करोगे 1 दिन का 2 दिन का पेमेंट कटेगा। तो उसने उनको बोला, देखो भाई, अगले दिन वो आए, तुमने 1 दिन का 2 दिन करके 1 दिन करके तुमने बताया नहीं, पहले ही बोलना था तो तुम्हारा कुछ नहीं होता, हम इंतजाम करते। क्योंकि तुमने ऐसा किया, हमको बहुत नुकसान हुआ, इसलिए 1 दिन का 2 दिन कटेगा, सर ने बोल दिया। उन लोग से अरे क्या, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ, 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 हाँ। जब सैलरी की बारी आई, 1 दिन का 2 दिन कटा। कटने के बाद, अरे मैडम ऐसे क्यों काट दिए? ऐसा थोड़ा ना होता है, ऐसा क्यों है, ये है, वो है। किसने बोला? बोला गया था ना तुमको, 1 दिन का 2 दिन इसलिए कटेगा, बिना बोले, वो भी 2-2 आदमी एक साथ छुट्टी मारे हो। हार्ड टास्क मास्टर हो। और उस समय में उनके पास बोलने के लिए ज़बान नहीं था। वो गरीब हैं, इसका मतलब उसका गरीब है, हम भी गरीब हैं आत्मा में। यीशु के कारण हम अमीर हैं। हम ओनली बिकॉज़ ऑफ जीसस वी आर रिच इन स्पिरिट। ये किसी का एहसान है और किसी का ग्रेस है, लेकिन उसने हमें विदाउट किसी चीज को कि हमें दे दिया, अपने आप को पूरा पूरा दे दिया, लेकिन उसका फायदा हम इस तरीके से नहीं उठा सकते अपनी मर्जी के अनुसार ना। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू आर अंडर ए सुप्रीम कमांडर। अगर इस चीज को नहीं समझेंगे, प्रभु का मतलब होता है यस सर, पिता का मतलब होता है पापा, प्रभु का मतलब यस सर, परमेश्वर का मतलब थरथराना और कांपना, डरना, डर ही के द्वारा से आगे बढ़ना। इसलिए याद रखना है कि हम कैसे डील करते। परमेश्वर इसलिए बोलता, तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें जानता हूं और मैं तुम्हारी कमर कसूंगा। याद रखना, मैं तुम्हारी कमर कसूंगा। वो जो कसेगा तो बहुत सारा चीज हम में से बाहर निकल जाएगा। तकलीफें होंगी, जितनी जल्दी हम लोग इस चीज को समझेंगे, स्वाद को न खो। हर वक्त याद रखो कि तुम्हारे अंदर नमक का स्वाद, तुम्हारा स्वाद बना हुआ है कि नहीं। मेल मिलाप की बातों में तुम कैसा, हाँ बात करके अपना फायदा उठाने के लिए बात करना मेल मिलाप नहीं है। मेल मिलाप मन में होता है। मैंने बोला मिलान नहीं हुआ तो भी मन में समरसता अगर है तो वहां मेल मिलाप है, और यदि मेल मिलाप नहीं तो वहां भी मेल मिलाप नहीं है। आप अभी से सहभागी बनाए गए, नहीं तो आप अभी से निकाल दिए जाएंगे। तब परमेश्वर बोलेगा, हे दुष्ट दास, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैंने तुम्हें देखा नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर ये स्वाद की बातें जो होनी चाहिए, ये कोई कर्म नहीं है, ये आपको रखना आपका इंग्रेडिएंट है। दीज आर द थिंग्स दैट यू ऑट टू बी, यू ऑट टू बी, OUGHT वाला, you ought to be, you should be like this only. You are required to be in front of God. God requires these ingredients in you as a minister, as a servant, as a soldier, as a commander, as a याजक। ये परमेश्वर आपसे ये इंग्रेडिएंट चाहता है। आप कभी कोई दुकान में जाते हो, मटेरियल को, उसका क्वालिटी और स्टफ को देखते हो ना, परमेश्वर का आप क्या ऐसी कोई फालतू का स्टफ देख करके ले इस्तेमाल कर ले ब्लैक शिप हैव यू एनेबल, यस सर 3 bags full। ये नहीं है, these are not going to happen।
वहां पर की बातें अलग हैं, परमेश्वर के राज्य की बातें अलग हैं, और वहां स्वाद का होना जरूरी है। मन से आओ, मुंह से नहीं वाली बातों को हल्के में मत लेना। अगर तुमने हल्के में ले लिया, इसका मतलब है तुमको एक दिन, आज नहीं, संसार में तुम बहुत कुछ हो सकते हो, क्या ओके, लेकिन असली संसार में जब जाओगे तब उसमें नाम नहीं है, तो फिर मत माथा पकड़ना, क्योंकि मेल मिलाप की बातें यहीं से शुरू होती हैं, और यही तुम्हारी परीक्षा है, क्योंकि वहां जाके कोई परीक्षा नहीं होने वाली, याद रखना। तुम्हारी परीक्षा यहां है, इधर। और मत बोलना हाँ हमारे नहीं होगी, बुरी बातों में नहीं होगी, बाकी उन्नति की हर एग्जाम को आपको पास करना है, उन्नति का हर प्रतिफल को पास मिलना है, तो उसको पास करना और होना जरूरी है। अगर नहीं हुआ तो फिर कोई मतलब ही नहीं। तो हम अगर काम करने वाले, परमेश्वर के नजदीक वाले हैं, अपने नमक में, अपने आप में नमक को रखें, आग से अपने आप को नमकीन करें, उसकी जरूरत को महसूस करें और समझें। परमेश्वर, मैंने सुबह जो बोला था उसमें परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज जो है वो ये बातें हैं। वर्शिप करके परमेश्वर को खुश करने के लिए परमेश्वर के पास हम खुश कर सकते हैं, अपने आप को भी कर सकते हैं, वो जरूरी, मतलब वो जो चीजें हैं वो अच्छी हैं, वो बेहतर है, लेकिन वही सब कुछ नहीं, सब कुछ में इंग्रेडिएंट होना जरूरी है। कि ये सेंस इसलिए बोलता है परमेश्वर, छोटी से छोटी बातों में ध्यान अगर नहीं देंगे तो बड़ी बातों के अधिकारी नहीं बन पाएंगे। हम बड़ी बातें क्या सोचते हैं मालूम है? बहुत सारे लोग मेरे साथ, 10 लाख लोग जुड़े हैं, 10 लाख पीपल मेरे साथ जुड़े हैं। अब ये 10 लाख लोग जो जुड़े हुए हैं, ये उसके लिए अगर मैं लीडर बन गया, इसका मतलब ये नहीं है मैं सबसे नहीं संबंध रखता। तो 10 लाख लोग जब जुड़े हैं तो मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, तो परमेश्वर मुझे बहुत बड़ा बनाया, ना सोच, क्योंकि ये इस परमेश्वर का क्राइटेरिया है ही नहीं। अगर ये क्राइटेरिया होता तो जीसस वुड हैव बीन द मोस्ट पुअरेस्ट लीडर एंड द वर्स्टेस्ट लीडर, ऐसा हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसका नाम सब नामों में श्रेष्ठ किया गया। उसने नमक का स्वाद को बरकरार रखा। हर परीक्षा में उसने बिना पाप के परमेश्वर के सामने, पिता के सामने अपने आप को सही प्रस्तुत किया। प्रकाशित वाक्य की 21वीं से लिखा, मैं मर गया था, देखो अब मैं युगानुयुग जीवित हूं, और अधोलोक और मृत्यु की कुंजियां अब मेरे पास है। नहीं लिखा, मैंने बोला मेरे ही पास है, इट इज ओनली विथ मी। ये आपका भी है, हमारा भी है विश्वास के द्वारा। लेकिन इन चीजों को ध्यान देना, जो बातें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, शब्द परमेश्वर ने कहा, उसको यदि हम हल्के में ले लेंगे तो बहुत बड़े धोखे में रहेंगे। हम उसको साधारण सा, नमक अपना स्वाद बिगड़ गया, नमक का स्वाद मेल में आप रखो, ऐसा सब पढ़ के मत चले जाना। रुक, ठहर जा प्रभु के दास, ठहर जा, रुक और देख प्रभु की दासी, रुक जा, वहां क्या लिखा है? अपने में नमक रखो, इसको छोड़ना नहीं, याद रखना, नहीं तो फिर यही वो बात आएगी तुम्हारे सामने मर के खड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो आज हम यहीं पर खत्म करेंगे। 3 बातें मैंने बताया। प्रेम में नमक है, जो स्वाद है उसका वो सैक्रिफाइस है। विश्वास में नमक विश्वास योग्यता है, और आशा में आनंद, और आशा में उम्मीद, उम्मीद में, आशा मतलब उम्मीद, उम्मीद में डाउट का ना होना, और आनंद का होना और बिलीफ का होना जरूरी है, जिसमें रिश्ता इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण से प्रेम और जिसके कारण से विश्वास दोनों कार्य करता है। इसलिए परमेश्वर को जो विश्वास चाहिए, हम सब विश्वास करते हैं। ये कठोपनिषद वाला व्यक्ति भी विश्वास के द्वारा लिखता है, आई एम फुल ऑफ फेथ बट ही डजंट हैव दैट फायर व्हिच विल हेल्प हिम टू गो असेंड द हेवन। तो उसको समझना, मतलब यहां आग नहीं ले जाता, यीशु वो आग है जो हमें नमकीन करता, हमें बदलता, हम में वो जीवन डालता। वो जीवन आग के बगैर, आप मालूम है, जिस दिन सूरज काला पड़ जाएगा, आग खत्म हो जाएगा, पृथ्वी नष्ट हो जाएगी।
क्यों? जिस दिन सूरज काला हो जाएगा, आग नहीं रहेगा, पृथ्वी की अपनी आग जिसके द्वारा से पृथ्वी घूम रहा है, वो 6-6 महीने में घूमना शुरू हो जाएगा। आग जब तक है, तब तक जीवन है, याद रखना। चलायमान होने के लिए आग की ज़रूरत है, आत्मा की दुनिया में चलने के लिए परमेश्वर के द्वारा से नमकीन की जाने वाली आग की ज़रूरत है। मैं आग का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ यीशु वो आग का देने वाला परमेश्वर है। उसकी जीवन, उसकी आत्मा आग। क्या परमेश्वर वचन आग नहीं? क्या परमेश्वर वचन पानी नहीं? क्या परमेश्वर वचन स्वॉर्ड नहीं? इस जगह में चलायमान होने के लिए वो आग अगर नहीं है तुम्हारे अंदर, तो परमेश्वर बोलता है तुम्हारा चलना बंद हो जाएगा आत्मा में। इसीलिए लिखा, जो कोई भी आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के संतान हैं, और फॉर दैट दे हैव टू कीप दैट फायर, फॉर दैट दे हैव टू हैव दैट इंग्रेडिएंट। वेयर अगर तुम्हारे पास नहीं, सुलेमान गया और सब बोला प्रभु मुझे बुद्धि दे। अगर हमारे पास बुद्धि की कमी, तो हम यही मांगना है। परमेश्वर से हम क्या प्रार्थना करेंगे? परमेश्वर बोलता ये तो मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम मेरे बच्चे हो, क्या हम अच्छा नहीं दे सकता? ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता? परमेश्वर की योजना के अनुसार से प्रार्थना करना, एक जो राज्य के लिए है, वो दैट इज ए पर्सनल रिलेशनशिप, कांग्रेगेशनल चीज, चर्च कलीसिया के लिए दी गई बातें और व्यक्तिगत बातें हैं। लेकिन ये बातें अपने लिए बातें जो हमको प्रार्थना करना है, वो है प्रभु मेरा नमक स्वाद न खो, उसके लिए मुझे बुद्धि दे, अपने वचन से समझा और